चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सबको प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं देने में बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। परमेश्वर प्रभु आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जोड़ कर रखा हुआ है। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप सबका प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं देकर स्वागत करने में हमें खुशी हो रही है। ईश्वर टीवी के माध्यम से या यीशु छुड़ाता है सेवकाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आप इसे देख सकते हो। प्रभु आज के दिन आपके लिए अद्भुत कार्य करके आपके सारे दुख आनंद में बदलने जा रहे हैं। एक आशा के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में इंतजार कीजिए। आज प्रभु आप में से हर एक के लिए अद्भुत कार्य करके आपको आनंदित करेंगे। आप दुनिया के किसी भी देश में हो, प्रभु आपके बहुत ही निकट है। किसी भी देश से यदि आप उन्हें पुकारें तो वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। भारत के किसी भी राज्य से यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो प्रभु बिल्कुल आपके निकट है। आप चाहे कितनी भी दूर जगह पर क्यों ना हो, जहां आप हैं वही प्रभु की उपस्थिति पहुंच चुकी है। जब आप उन्हें पुकारते हैं वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे और आज ही आपको वो आनंदित करने वाले हैं। हमारे इस कार्यक्रम के अंत के भाग में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इसलिए यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना विनती है तो हमारे प्रिय भाई उसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप अपने प्रार्थना अनुरोध हमारे टेलीफोन नंबर पर बता सकते हो। इस समय स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हो और हमसे संपर्क करके आप अपनी प्रार्थना विनती बता सकते हो। हमारे प्रार्थना वीर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रार्थना शुरू होने से पहले आपकी प्रार्थना विनती मिल जाए तो कार्यक्रम के अंत में उसके लिए प्रार्थना की जाएगी, या फिर दिखाए जा रहे ईमेल के द्वारा goodnews@jesusredeems.org पर आप प्रार्थना विनती बता सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेजकर हमसे संपर्क कर सकते हो। तब कार्यक्रम के अंत में विशेष तौर पर प्रार्थना की जाएगी, तो हमसे तुरंत संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे। अब हम एक महत्वपूर्ण समय में पहुंचे हैं। ये प्रभु की स्तुति करके गीत गाने का समय है। हमारे परमेश्वर स्तुतियों के बीच निवास करते हैं, इसलिए जब यहाँ पर आराधना के गीत गाए जाएंगे तब आप अपने घर में तालियां बजाकर हमारे साथ गाएं। आपकी आवाज़ पूरे घर में गूंजनी चाहिए। जब आप प्रभु को आनंद पूर्वक ताली बजाकर पूरे हृदय से गाते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में प्रवेश करेगी। जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो अंधकार टिक नहीं सकता, शैतान के काम वहां नहीं रह सकते। इसी कारण हर मसीही सभा में सबसे पहले प्रभु की स्तुति का समय रखा जाता है। स्तुति के कारण यरीहो की दीवार ढह गई। स्तुति के कारण सारे बंधन टूट गए। इसलिए हमारे आराधना दल के साथ मिलकर एक मन होकर, एक परिवार बनकर अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबको परमेश्वर
यीशु मसीह के नाम में मैं आपको अभिनंदन करती हूँ। इस अद्भुत महोत्सव में स्वागत करती हूँ। इस क्रिसमस सीजन में आपका एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है, आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है। आइए हमारे साथ आराधना में जुड़ जाइएगा। हम धन्यवाद करेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। हमारे राजा, हमारे प्रभु हमारे लिए जन्मा है। हम उनकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद के साथ उनके चरणों में आएंगे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। बार बार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। बार बार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज 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 यीशु पैदा हुआ। हे प्रभु, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, आप हमारे लिए जन्मे, हमारे पापों को मिटाने के लिए जन्मे हैं यीशु। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि स्तुति हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक और गीत गाएंगे धन्यवाद के साथ। हम यीशु को उनके इस क्रिसमस सीजन में क्यों हमारे लिए आए हैं, हमारे पापों को मिटाने के लिए वो आए हैं, हमें मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। इस सब मनन करते हुए गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है
हमारे सच्चे जिंदा खुदा है प्रभु। आप ही हमारे भरोसा है, आप ही हमारे वरदान हो, इसलिए हम आपकी आराधना करते, स्तुति करते हैं राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, हालेलुया। हमारे पास एक प्रभु है जो हम पर तरस खाता है, जो तरस खाकर अपने हाथ बढ़ाकर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो बिल्कुल आपके निकट है, वो करुणा के साथ आपके पास आए हैं। थोड़े ही समय में वो आपको छूकर आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। हमारे परमेश्वर उन सब के लिए अद्भुत कार्य करते हैं जो उसे खोजते हैं, जो उसे आवाज देकर पुकारते हैं। आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आप 3 गवाहियों को वीडियो में देखने जा रहे हो, तो इन गवाहियों के माध्यम से प्रभु अनेक लोगों से निश्चय ही बात करने वाले हैं। ऊटी में एक बहन ने बताया कि वो मानसिक रूप से परेशान थी। गवाही देखकर उन्हें पता चला कि किसी और को भी वही समस्या थी। उस गवाही के माध्यम से प्रभु ने उनसे बात की और चमत्कार किया। इसी कारण हम ये गवाही आपको प्रसारित करते हैं। आप 3 गवाहियों को देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिस तरह की समस्या उनकी थी वैसे ही समस्या आपके पास भी हो सकती है। जिस प्रभु ने उनके लिए अद्भुत कार्य किया वो आपके लिए भी अवश्य करेंगे। पहली गवाही है कन्याकुमारी जिले के एक प्यारे भाई की, जिनका नाम जोसेफ है। 40 वर्षों से उन्हें एक समस्या थी। सभा में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। तो आइए उस गवाही को सुने। 40 साल से शराब पीने की आदत थी। शराब न पीऊं तो मैं पागल जैसा बन जाता था। कई बार तो हथियार भी चला लिया था उन्होंने। राजाकमंगलम पुलिस थाने में गुंडों की लिस्ट में मेरा नाम था। मेरा नाम है जोसेफ और कन्याकुमारी जिले से हूं। मेरा गांव है अनंतनाडारगुड़ी। मेरी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं और मैं ऑटो चलाता हूं। 40 साल से शराब पीने की आदत थी।
रोजाना शराब के लिए 500 रुपए या 1000 रुपए तक खर्च हो जाते थे। अगर पास में पैसे नहीं होते तो किसी से उधार पैसे लेकर मैं शराब पी लेता था। अगर मैं शराब न पीऊं तो पागल जैसा बन जाता था। मैं घर की चीजें उठाकर ले जाया करता था, जैसे कि नारियल या कुछ और। उन्हें बेचकर मैं शराब पी लेता था। उधार लेकर भी मैं किसी तरह शराब पी लेता था। शराब पीकर मैं रास्ते में गिर जाया करता था। बदन पर कपड़े तक नहीं होते थे। उतनी बेहोशी की हालत में पहुंचने तक मैं शराब पीता था और उसी हालत में मैं घर लौटता था। हाथ की घड़ी गायब हो जाती थी। कभी साइकिल में जाते तो वो नहीं लौटती, और चप्पलें भी। हर दिन नई चप्पल की जरूरत पड़ जाती थी उनको। आज खरीदी हुई चप्पल कल गुम हो जाती थी। और यही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। रोजाना यूं ही मैं शराब पीकर आता। मेरे पति जब शराब पीकर आते थे तो कोई भी बर्तन नहीं छोड़ते थे। हर एक बर्तन को तोड़ने की तैयारी शुरू कर देते थे। जिन प्लास्टिक के बर्तनों में पानी भरकर रखा होता था वो भी तोड़ देते थे। सारे बर्तन को तोड़ देने के बाद मुझे और बच्चों को मारने आ जाते थे। हम छिप छिप कर यहाँ वहाँ भाग जाते थे। सुखाने के लिए जो कपड़े रखे होते थे उन्हें उठाकर जला दिया करते थे। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं रहते थे। तो इस तरह की जिंदगी जी है हमने। बिल्कुल भी शांति नहीं होती थी घर में। बहुत गाली गलौज करता, बहुत भला बुरा कहता। शराब पीकर बहुत झगड़ा करने के कारण करीब 38 केस बन चुके थे मेरे खिलाफ। राजा कुमंगलम पुलिस थाने में गुंडों की लिस्ट में मेरा नाम था। मुझे शराब पिया हुआ देखकर आसपास के लोग भी अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। वो मुझसे डरते थे। शराब के अलावा मैं गांजे का भी सेवन करता था और फिर सिगरेट और बीड़ी का भी सेवन करता था। हमेशा मेरे पास सिगरेट की पैकेट होती थी। दिन के 2 पैकेट सिगरेट तो मैं पी ही लेता था। लेकिन सबसे ज्यादा शराब का ही सेवन किया करता था मैं। हमें तो पता ही नहीं था कि खुशी क्या होती है। मैं पागलों की तरह बर्ताव करने लगता था। मैं इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करता था। किसी के पास जाओ तो वो कह देता था, चल जा यहां से। नशे से छुटकारे के लिए मैंने कई दवाइयां भी ली, पर उन दवाइयों का कोई फायदा नहीं हुआ। पूर्ण छुटकारा नहीं मिला। मैं मसीही तो था, पर कभी प्रार्थना नहीं करता था। प्रार्थना करनी आती भी नहीं थी। और इसी बीच साल 2020 में मेरी पत्नी आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम दिखा करती थी, और वो अक्सर मुझे उस प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाती थी। और मैं उस कार्यक्रम को देखते समय भी माचिस और सिगरेट के साथ ही बैठकर देखा करता था, या फिर पान खाते हुए ही वो कार्यक्रम देखता था। लेकिन उसके बावजूद मुझे भाई मोहन की वो प्रार्थना सुनने की चाह बढ़ती गई, और लगातार मेरे मन में उनकी प्रार्थना में शामिल होने की इच्छा हुई। उनका संदेश सुनने में भी मुझे बहुत शांति मिलती थी, तो मैं उनका संदेश सुनता और उस पर विशेष ध्यान देता। तो हर हफ्ते शनिवार और रविवार को उनका आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम होता था, और हम घर पर बैठकर उसे देखते थे। 2-3 हफ्तों के बाद देखिए, एक दिन ऐसा हुआ, मैं हमेशा की ही तरह मुंह में सिगरेट रखकर उस कार्यक्रम को देख रहा था। तब भाई मोहन ने सिगरेट के बंधन में फंसे हुए लोगों के लिए, नशे में फंसे हुए लोगों के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। तो मैंने भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मुझे इस शराब की नशे से मुक्त कीजिए। और लगातार टीवी पर भाई मोहन भी प्रार्थना कर रहे थे, और ठीक उसी समय एक हवा के झोंके ने मुझे स्पर्श किया, और उस स्पर्श से मेरे पूरे बदन में बड़े ठंडेपन का एहसास हुआ। मेरे लिए वो एक आश्चर्यजनक अनुभव था। हमेशा प्रार्थना के बाद मैं उठकर सीधे सिगरेट पीने चला जाता था, पर उस दिन मुझे वो सिगरेट पीने का मन ही नहीं हुआ। ना ही पान खाने का मन हुआ, ना बीड़ी पीने का मन हुआ।
ना गांजे के सेवन का मन हुआ, और तो और उस दिन से शराब पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। मैं शराब की बोतल खरीद कर घर पर रखता था, पर फिर वो मन नहीं हुआ। मैंने सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया, कचरे के डिब्बे में। प्रार्थना के अगले दिन से ही मुझे पीने का मन नहीं हुआ, न ही सिगरेट, बीड़ी या पान खाने का मन हुआ। मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, ना ही मैं शराब पीता हूँ, ना गांजे का सेवन करता हूँ, ना ही सिगरेट या पान खाता हूँ। लगातार पान खाते रहने की वजह से मेरा मुंह लाल रहता था, लेकिन आज मेरे दांत और मुंह बिल्कुल साफ है। अब मैं अपनी पत्नी को ना ही पीटता हूँ, ना ही उसे भला बुरा कहता हूँ। और अब मेरे नशे को छोड़ने के बाद कोई पुलिस मुझे ढूंढकर मेरे घर को नहीं आती है, न ही मेरी पत्नी को अब कोई दुख है। अब उसके मन में काफी खुशी और शांति है। आज मेरे पति घर में सबसे प्यार से पेश आते हैं। पहले तो बिल्कुल भी मुझे गहने पहनने नहीं देते थे, अब तो बहुत सारा सोना वो खुद ही मुझे खरीद कर देते हैं। अब तो प्रभु यीशु मुझे प्रातःकाल 1 बजे या 2 बजे जगा दिया करते हैं। मैं जागकर मुंह धोकर सीधे घुटने टेक कर प्रार्थना किया करता हूँ। कई बार तो प्रार्थना करते समय मेरे आंखों से आंसू निकल जाया करते हैं। मैं रोकर प्रार्थना करता हूँ, मैं जान भी नहीं पाता क्यों। प्रभु ने मुझसे कहा था, तू आंसुओं से बोएगा तो बहुतायत के आशीष काटेगा। इसी प्रतिज्ञा को बोलते हुए मैं अक्सर प्रार्थना किया करता हूँ, वो भी आंसुओं के साथ। आज मैं सेवकाई करता हूँ। मेरे द्वारा प्रभु कई चमत्कार करते हैं, यहाँ तक कि कैंसर की बीमारियों को भी स्वस्थ कर देते हैं। चालीस साल से मैं पाप में फंसा हुआ था, उसमें से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु कितने महान प्रभु है। देखिए, वो किसी भी मनुष्य को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यीशु वही सच्चा प्रकाश है जो संसार में आकर हर मनुष्य को प्रकाशित करता है। 40 साल, ऐसा कोई भी नशा नहीं जो उन्होंने नहीं की। हमेशा कोई ना कोई नशा करते, गुंडागर्दी करते, उनके खिलाफ 38 से अधिक केस थे। पर देखिए, प्रभु ने एक ही दिन में उन्हें छूकर उन्हें पूरी तरह से छुटकारा दिया। आज परमेश्वर उन्हें अनेक लोगों के लिए आशीर्वाद का पात्र बनाकर उनका उपयोग करते जा रहे हैं। नागौर में हुए अद्भुत पर्व कार्यक्रम में इस भाई ने भाग लिया था और वहां पर मैं उनसे मिला भी। उनके चेहरे पर कितना आनंद था। और आज परमेश्वर ने उनका उपयोग करते हुए कई लोगों के लिए चमत्कार किया है। एक गुंडे को प्रभु का सेवक बना दिया और उन्हें अनेक लोगों के लिए एक आशीष बनाया है। क्या आप भी ऐसे ही किसी बंधन में फंसे हो? चिंता मत कीजिए, प्रभु को पुकारिए। प्रभु आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देंगे और आपको औरों के जीवन के लिए आशीष बनाएंगे। अब हम एक और गवाही देखने जा रहे हैं। कन्याकुमारी जिले से नय्यूर की एक प्यारी बहन जिनका नाम है अनुषा, आंसुओं के साथ उन्होंने गवाही दी। आइए देखते हैं क्या चमत्कार हुआ। मेरा नाम है अनुषा। मैं कन्याकुमारी के नय्यूर गांव में रहती हूँ। मेरे पति ऑटो चलाते हैं। साल 2014 में हमारी शादी हुई। 7 साल तक संतान नहीं थी और उसी की वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में हमेशा झगड़े हुए करते थे और बिना वजह ही हम झगड़ा किया करते थे। वो काम पर से लौटते तो झगड़ते थे। उनका हमेशा यही कहना होता था कि घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। कई बार तो हम दोनों यही सोचते थे कि ऐसा झगड़ा करने से क्या फायदा है, इससे अच्छा तो बेहतर है कि हम दोनों खुदकुशी करके अपनी जान ले लेते हैं। मेरे मन में हमेशा एक ही बोझ रहता था कि इस परिवार में हम कितनी कमी के साथ रह रहे हैं। मेरे मन में हमेशा यही विचार रहता था कि मुझ में ही कुछ कमी है। 2018 में मेरा गर्भ ठहर गया था, लेकिन तीसरे ही महीने में ही बच्चा एबॉर्ट हो गया था।
फिर से 2020 में एक बार गर्भ ठहरा, पर छठे महीने में ही बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और फिर उसके बाद फिर से साल 2021 में बेबी ट्यूब में फॉर्म हो गया था। और जब हम लोगों ने जाकर अस्पताल में चेक करवाया, वहाँ से लौटते समय ही ट्यूब फट गया और मेरी पत्नी के पूरे शरीर में ब्लड क्लॉट बन गया था। फिर उसे हम अस्पताल ले गए और उसका वो ट्यूब निकाल दिया गया। एक और तो ऐसा हो रहा था कि बच्चा गर्भ में ठहर ही नहीं रहा था। दूसरी ओर हमारे घर की जो बकरी थी उसके भी तकरीबन 10 बच्चे मर गए थे। उसके बाद हमने मुर्गियां पालने की कोशिश की, पर वो भी अंडे नहीं देती थी। तो हमारे परिवार में लगातार हर एक बात में ऐसा ही कुछ हो रहा था और उस स्थिति के बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इतनी पीड़ादायक स्थिति में साल 2022 में जून के नाके की प्रार्थना में मैंने और मेरे पति ने जाकर भाग लिया। जब भाई ने निसंतान लोगों के लिए प्रार्थना की, तब मैं और मेरे पति भी स्टेज के सामने गए। जैसे ही भाई ने कहा कि एक सर्प की आत्मा आपको छोड़कर जा रही है, तब मैं नीचे गिर गई। उसके बाद ही मुझे कुछ स्थिति का एहसास होने लग गया था। फिर भाई ने बताया कि हन्ना विनती करती थी, पर वो कभी भी उदास चेहरे के साथ नहीं थी। इसलिए आप लोग भी उदास मत होइए, मन्नत के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु आप जो बच्चा देंगे उसे हम आपके लिए ही पालेंगे पोसेंगे। तब मैंने और मेरे पति ने मन्नत के साथ प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद जब हम घर लौटे, तब एक आश्चर्यजनक बात हुई। अगस्त के महीने में मेरा गर्भ फिर से ठहर गया और वो खुशी बयां करने से बाहर थी, क्योंकि हम दोनों जब उस प्रार्थना से लौटे, उसके तुरंत बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था और यह प्रभु परमेश्वर की ओर से था। मैं बहुत ही खुश हुई। मैं तुरंत घुटनों पर आ गई और प्रभु यीशु को धन्यवाद देने लग गई। पात्र में ही मैं प्रभु का धन्यवाद करने लग गई थी। परमेश्वर ने मुझे भी एक माँ बनने की आशीष दी। बड़ी निराशा के बाद जब बच्चे की आशीष मिली, तो मैं बता नहीं सकती कि हमें कितनी बड़ी खुशी मिली। परमेश्वर की महान कृपा से 2023 के मार्च में परमेश्वर ने एक सुंदर सी बेटी की आशीष दी। और पहले जब मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया, तो मैं प्रभु की स्तुति करने लगी कि उन्होंने मुझे इस आशीष से भर दिया है। क्योंकि कई बार बच्चा गिरने के बाद आखिरकार प्रभु ने इस बच्चे को मुझे देकर आशीष दिया है। अब लगभग मेरी बेटी 2.5 साल की है। उसका बोलना, चलना, उसकी सारी हरकतें बहुत ही आश्चर्यकारक हैं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि वो इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होगी, लेकिन प्रभु की महान कृपा की वजह से वो एक बहुत ही एक्टिव बच्ची है। परमेश्वर ने जो इतना बड़ा धन मुझे दिया है, वो एक चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर ने मुझे फिर भी कहा कि ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ इस महीने चेक करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या है। पर किसी ने मुझे आश्वासन नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ही मेरी खोई हुई खुशी को लौटाया है। प्रभु यीशु मसीह को ही मैं सारा धन्यवाद देती हूँ। मेरा विश्वास है कि इस गवाही के माध्यम से प्रभु अनेक लोगों से बात कर रहे हैं। आपके दुख के दिन भी समाप्त हो जाएंगे कि आप आंसुओं के साथ, पीड़ा के साथ, अपमान और निंदा के बीच ये सोच रहे हैं कि मेरे पास गर्भ का फल नहीं है। इस बहन की गवाही के माध्यम से प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। किसी भी डॉक्टर ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं जो प्रभु परमेश्वर के लिए असंभव है। उसी वचन के अनुसार उन्होंने गर्भ धारण कराया और आज प्रभु ने उन्हें गवाही के रूप में खड़ा किया। जिस प्रभु ने उस बहन के आंसू पहुंचे, वही प्रभु आपके भी आंसू को पहुंचेंगे और शीघ्र ही आपको एक बच्चे की आशीष देंगे। अब आखिरी गवाही देखते हैं। एक ऐसी बहन की गवाही जो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानती थी। ये बहन जो तेंकासी क्षेत्र में रहती थी, जिन्हें एक भयंकर बीमारी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, स्थिति गंभीर थी, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से उस भयंकर बीमारी से उन्हें चंगा किया और एक गवाही बनाकर खड़ा किया। तो चलिए वो गवाही सुनते हैं। मेरा नाम सुमति है। हम तेंकासी जिले के कड़ियम में रहते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं।
हमारा परिवार गैर मसीह है, पर हमारा परिवार बहुत ही भक्तिपूर्ण था। तिरुचेंदुर के मंदिर के लिए हम माला पहनकर सिर्फ एक दिन में एक बार ही खाना खाकर परिवार समेत वहाँ पर यात्रा करने के लिए जाते थे। 10 साल करीब हमने ऐसा किया। सुबह उठकर पूजा पाठ करते थे, कई सारे रीति रिवाज का पालन करते हुए पूजा करते थे, बहुत ही भक्तिपूर्ण थे। इसी बीच साल 2025 में मुझे तेज बुखार आ गया था और बुखार भी इतना तेज था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। बहुत सिर दर्द था, मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। कुछ खा लेती थी तो उल्टी हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही कमजोर हो गई थी। और कमजोरी इतनी कि मुझे लगने लगा कि क्या मैं मर जाने वाली हूँ। मैं बहुत ही कमजोरी महसूस करने लगी। काफी दुबली हो गई थी उस समय में, और काफी बाल भी झड़ने लग गए थे उस बीमारी की वजह से। काफी बाल झड़ने की वजह से सिर पर बाल कम हो गए थे, तो उस कमजोरी के कारण मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। मैं हर समय लेटी रहती थी। मेरे बच्चे ही हाथ पकड़कर मुझे चलाते थे। उनके सहारे से ही मैं थोड़ा चल फिर पाती थी। मम्मी खाना तक उठाकर नहीं खा पाती थी, हम ही उन्हें खिलाते थे। टोने वाला खाते ही वो उल्टियाँ करने लग जाती थी, उनके पेट में कुछ ठहरता ही नहीं था। और उसके बाद मेरे दाहिने छाती की ओर एक छोटी सी गांठ आ गई और उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता था, असहनीय दर्द था। एक पानी की गांठ जैसा था और लगातार उसकी वजह से मुझे बहुत ही दर्द होता था। उस दर्द को मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी, और उतना ही नहीं, धीरे धीरे वो गांठ बढ़ने लग गई थी। रात को नींद नहीं आती थी, मौत का डर छाया रहता था। ऐसा मौत का डर छा गया था, मुझे तो लगता था जहर खाकर क्यों ना मैं ही आसानी से खुदकुशी कर लूं। मैं जब बिस्तर में पड़ी हुई थी तब मुझे जादू टोना करने वाले के पास ले गए थे कि शायद इस पर कोई भूत प्रेत का साया हो, और उस जादू टोना करने वाले ने 8000 का सामान मंगवाया और भूत प्रेत निकालने के लिए 10,000 रुपए लगेंगे, ऐसा कहकर उसने उन सामानों को लेकर कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया और मुझ पर झाड़ फूंक की। उसके बाद उस व्यक्ति ने 11,000 रुपए ले लिए थे। उसने कहा आज रात मांत्रिक काम करेंगे, इसलिए आपको रात भर जागते रहना पड़ेगा। तो मैं उस पूरी रात जागती रही। वो स्मशान भूमि जाने वाले थे, इसलिए कहा कि अगर तुम सोई तो ये टोना काम नहीं करेगा। तो मैं रात भर बिना सोई जागती रही, लेकिन फिर भी समस्या कम नहीं हुई, लेकिन बढ़ गई। और इस तरह समस्या ज्यादा होने के कारण हमने सोचा कि हम वहाँ फिर वापस नहीं जाएंगे। अब ये गांठ दिखाने के लिए हम अस्पताल गए। उन्होंने कहा कि अब ये गांठ एक नहीं रही, अब 3 हो गई हैं। तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए तुम एडमिट हो जाओ, ऐसा कहा गया। फिर लगभग 3 दिन के बाद उन गांठों का ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल देने के बाद गांठ को जांच के लिए भेजा। तो रिपोर्ट आने के बाद हम बताएंगे, ऐसा उन्होंने हमसे बताया। तो दोबारा हम चेकअप के लिए अस्पताल गए और मुझे बताया गया कि वो कैंसर की गांठ है, और क्योंकि कैंसर का सेल फैल गया है इसलिए तुम्हारे स्तन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऊपर से पेट की ओर भी ये फैल चुका है, इसलिए स्तन का ऑपरेशन करना जरूरी है। फिर कीमो करना होगा, तभी हम कोशिश करके तुम्हें बचा सकते हैं, इसलिए तुम्हें एडमिट जरूर होना पड़ेगा, ऐसा उन लोगों ने कह दिया। उनकी बातें सुनकर लगभग मेरी जान निकल चुकी थी। मैंने कहा अब और जिक्र कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं बेहतर है कि घर चली जाऊं। मैंने घर लौटकर अपने बच्चों से कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, डॉक्टरों ने कह दिया है मुझे कैंसर हो गया है, मैं मर जाऊंगी, ऐसा बच्चों से कहकर रोने लग गई थी। और जब मैं इस परेशानी से गुजर रही थी तब मेरी बुआ ने आकर मुझसे कहा कि तुम रोना मत, तुम मेरे साथ नालू माउड़ी नाके की प्रार्थना में शामिल हो जाओ, प्रभु निश्चय ही छुटकारा देंगे। ऐसा कहकर साल 2025 में मुझे मेरी बुआ वहाँ पर लेकर गई। तब हमने नालू माउड़ी जाकर नाके की प्रार्थना में अगस्त के महीने में भाग लिया। नाके की प्रार्थना में भाई मोहन ने कहा कि अपने पापों का स्वीकार करो, अपने पाप शाप सभी को स्वीकार करो। आपके पाप धोए जा रहे हैं, आपके शाप निकाले जा रहे हैं, मौत का बंधन इस समय टूट रहा है। उसी समय मैंने अपने पाप को प्रभु के आगे कबूल किया। मैंने कहा यीशु, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, सभी ने आशा छोड़ दी है और मैं जानती हूँ कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी मैंने प्रभु से रोते हुए प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद मैं स्टेज पर प्रार्थना के लिए गई, और वहाँ जब मैं गई तब बहन जॉयस ने अभिषिक्त तेल लगाया और मेरे लिए प्रार्थना की। तब मैं झट से नीचे गिर गई और उसी समय एक अंधकार की आत्मा को मैंने बाहर निकलते हुए महसूस किया। फिर मुझे 2 लोगों ने मिलकर उठाया
बहन जॉयस ने मुझसे कहा कि प्रभु परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दे दी है, इसलिए फिक्र मत करो। प्रार्थना के तीसरे दिन मैं अस्पताल गई। अस्पताल में मेरा परीक्षण कराया गया और नतीजे में बताया गया कि सब कुछ नॉर्मल है, कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। जब डॉक्टर ने कहा कि कैंसर नहीं है तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आ गया। मेरी खुशी का तो उस समय ठिकाना ही नहीं रहा। अब मेरे शरीर में कोई भी समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं घर का सारा काम करती हूँ, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारे काम मैं आसानी से कर लेती हूँ। मेरे बच्चे मेरी मदद करते थे और आज मैं बिना किसी सहारे के सारा काम करती हूँ। प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु हैं। हर एक दिन प्रभु मेरे साथ बात करते हैं। उनके वचनों के द्वारा सुबह 3:30 बजे वो मुझे जगाते हैं। मैं सुबह उठकर प्रार्थना करती हूँ। ऐसी एक बीमारी से उन्होंने मुझे छुटकारा दिया है, मेरे घर के अंधकार को उन्होंने रोशनी में बदल दिया। तो निश्चय ही वो सच्चे प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। और इससे पहले 20,000 रुपए देकर तंत्र मंत्र करवा कर भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बिना कोई पैसे लिए प्रभु यीशु ने मुझे पूर्ण चंगाई दी है। मैं अपने बच्चों को बहुत ही पीटा करती थी, बहुत डांटती थी और कभी कभी तो गालियां भी देती थी उन्हें, पर अब मैं अपनी बेटियों को कोसती नहीं हूँ। अपने बच्चों से किस तरह से पेश आना है, कैसे उनसे प्रेम करना है, यह प्रभु यीशु खुद मुझे सिखाते हैं। इससे पहले किसी खेत से गुजरते समय वहाँ की चीजों को उठाने की बुरी आदत थी मुझ में, पर प्रभु ने सिखाया कि ये गलत है, ये पाप है, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। ऐसे प्रभु मुझे उस जगह पर बात करते हैं। अब दूसरों की खेत से मैं चीजें नहीं उठाती। पहले मैं अपने पति से उनकी माँ के बारे में बार बार कोई न कोई शिकायत करती थी, लेकिन अब देखिए उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ किया है। वो मेरी माँ की तरह मुझे संभालती हैं। ऐसा मैं अपने पति से कहती हूँ। पहले जो कुछ भी पाप किया था उसका प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया है। अब हम सास बहू के बीच कोई भी झगड़ा नहीं है। इससे पहले तो हमने झगड़े किए थे, पर आज हम सास बहू माँ और बेटी के समान हैं। आज प्रभु यीशु ने ही उसे नया जीवन दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर पाते हैं। वही सच्चे प्रभु है। मेरा तो यही विश्वास है। मेरे जीवन में इतने बड़े चमत्कार करने वाले उस प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। एक ऐसी बहन जो प्रभु को नहीं जानती थी, उनके लिए प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार किया। इस गवाही के माध्यम से प्रभु आपसे भी बात कर रहे हैं। वो आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। प्रार्थना और आशा के साथ बने रहिए। अब आइए सुनते हैं भाई के द्वारा प्रभु का संदेश। परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। आप कैसे हैं? खुश है? क्या आप एक आशा के साथ में हो? आज यीशु मेरे लिए एक अद्भुत कार्य करेंगे, ऐसी आशा है कि आप में आपने 3 गवाहियां देखी है ना? कैसे परमेश्वर ने शराब के गुलाम बने एक युवक को छुड़ाया और आज उसके द्वारा अनेक अद्भुत कार्य हो रहे हैं। वे सेवकाई कर रहे हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियां चली जाती है, दुष्टात्माएं भाग जाती है। तो ऐसे मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर के बारे में क्या आपने सुना है? जरा सोच कर देखिए। यदि आप ऐसे अद्भुत प्रभु को जान ले तो आपके जीवन में हमेशा आनंद, शांति और हर्ष रहेगा और आप प्रतिदिन अद्भुत कार्यों को देख पाएंगे। तो ठीक है, अब हम आज भी प्रभु के वचन पर आधारित प्रार्थना करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के अंत में हम आपकी प्रार्थना विनतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो आप फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताइए कि मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना चाहिए, परिवार के उद्धार के लिए या आपके छुटकारे के लिए, किसी चंगाई या किसी भी ज़रूरत के लिए। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें और संक्षेप में अपना प्रार्थना अनुरोध हमें बता सकते हो। हम आपके विवरण ईमेल या व्हाट्सएप में से भी संक्षेप में ले सकते हैं। अगर कार्यक्रम खत्म होने से पहले आप भेजेंगे तो वो तुरंत मुझ तक पहुंचा दिए जाएंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे तो उन प्रार्थना अनुरोधों को लेकर प्रार्थना करेंगे। आज पूरी दुनिया में 160 से अधिक देशों में प्रभु के बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आज बहुत से लोग पहली बार ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। आप शायद मसीही पार्श्वभूमि से न हो, लेकिन यीशु मसीह केवल मसीहियों के परमेश्वर नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, वो किसी एक धर्म के परमेश्वर नहीं, वो धर्म से भी कई बढ़कर है। वो इस सृष्टि के रचयिता परमेश्वर है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। प्रभु यीशु इस संसार के सृष्टिकर्ता है। संसार के हर एक लोगों के पाप को ढोकर उसे मिटाने वाले हैं परमेश्वर का मेमना यीशु। इस तरह उनके बारे में बाइबल में साफ लिखा गया है।
पूरे संसार में उन पर विश्वास करके प्रार्थना करने वाले लोग हैं जिनके लिए चमत्कार होते हैं। वही परमेश्वर आज बिल्कुल आपके निकट है। आज वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। आज के इस दिन एक वचन पर ध्यान करते हुए फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बात पर ध्यान दीजिए, जो लोग यीशु मसीह को ढूंढ कर आए थे उनके लिए प्रभु यीशु ने चमत्कार किए, पर कुछ लोग उन्हें खोजने नहीं गए, उन्होंने उसके बारे में जाना भी नहीं, लेकिन प्रभु ने खुद ढूंढ कर गए और उनके लिए चमत्कार किया। इतना ही नहीं, वो उनके घरों में भी गए और वहां पर चमत्कार किए। जिन घरों में लोगों ने यीशु को स्वीकार किया उन सब के लिए प्रभु ने चमत्कार किए और उन्हें आनंद से भरा। तो यीशु आपके घर पर भी आएंगे। बाइबल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और वचन 20 में चलिए आइए देखते हैं क्या है। वहां यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तो देखिए, यीशु आपसे कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसका क्या अर्थ है? आज यीशु आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वो आपके घर के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वो आपके पास ही खड़े हैं। यदि आप उन्हें स्वीकार करेंगे तो वो आपके भीतर आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, आपके साथ एक हो जाएंगे। आप उनके बच्चे बनेंगे और वो आपके पिता बनेंगे। आप उनसे जो भी मांगेंगे वो देंगे, आपका वो मार्गदर्शन भी करेंगे। यीशु ऐसे प्रभु नहीं है जो कहीं दूर बैठकर कहते हो कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर है। वो कोई काल्पनिक प्रभु नहीं, मनुष्य द्वारा बनाए गए कोई परमेश्वर नहीं है वो, या कोई मरे हुए पूर्वज नहीं है वो। मरकर भी जी उठने वाले सच्चे परमेश्वर है प्रभु यीशु। इसीलिए वो हमारे जीवन में आकर हमें आशीष से भरना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आकर निवास करते हैं और हमें आशीष से भरते हैं। यही कारण है कि वो कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। सिर्फ आप द्वार खोल दे तो बस है। अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊंगा। यदि ना कहे तो वो चले जाएंगे। यीशु किसी से जबरदस्ती नहीं करते। मैं तेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं, तेरे घर के अंदर आना चाहता हूं। अगर मुझे स्वीकार करते हो तो मैं आकर आशीष करूंगा। अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे धर्म ही जरूरी है, तो परमेश्वर लौट जाएंगे। वो किसी को डराते धमकाते नहीं या किसी को मजबूर करके किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करते हैं। वो कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि तुम द्वार खोलते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा। अब यीशु कैसे है उसके बारे में हम लगातार देख रहे हैं। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हम लगातार उनके बारे में जांच रहे हैं। वो बड़े प्रेमी है, वो दयालु है, वो करुणामय है, अद्भुत कार्य करने वाले हैं, मनुष्यों के लिए करुणा रखने वाले प्रभु है, शांति प्रदान करने वाले परमेश्वर है, छुटकारा देने वाले हैं। उनके बारे में अनगिनत बातें कही जा सकती है। तो आज यदि पूछा जाए कि यीशु कैसे है, तो वो बिल्कुल आपके घर के द्वार पर खड़े हैं, आपके बिल्कुल निकट खड़े हैं, आपके हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता हूं? क्या तुम अपने हृदय में मुझे जगह दे सकते हो? आपने द्वार खोलकर अंदर आने की अनुमति दी तो वो आ जाएंगे, और आप कहते हो कि नहीं तो वो शांति से चले जाएंगे। ये आपके निर्णय पर है। और जब आप उन्हें स्वीकार करेंगे तो वो आपके घर में आएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब लोगों ने यीशु को अपने घर बुलाया तो वो उनके घर गए, लोग उन्हें अपने घर ले गए। जब यीशु लोगों के साथ उनके घर गए तो वहां पर क्या हुआ? देखिए, बाइबल में लूका अध्याय 19 में एक बात कही गई है। यरीहो नाम के शहर में यीशु प्रवेश करते हैं और उस शहर में जक्कई नाम का एक मनुष्य था। वो एक चीफ टैक्स कलेक्टर थे, गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर थे, चुंगी की वसूली करने के ऑफिसर थे। वो काफी अमीर थे, बहुत पैसा था उनके पास, ऊंचे ओहदे पर स्थित। लेकिन उनमें एक पाप की आदत थी। देखिए, उसी जमाने में रिश्वतखोरी शुरू हो गई थी। रिश्वत के बारे में हमने बाइबल में भी देखा है। तो देखिए, गांव वालों ने इन्हें इनकी इसी आदत के कारण उस नगर से लगभग बेदखल करके रखा था। इसीलिए जक्कई के जीवन में शांति नहीं थी। तो उन्होंने यीशु के बारे में सुना, उनके मन में ये
जानने की इच्छा थी कि यीशु कैसे है। जब यीशु उस नगर के रास्ते से होकर आ रहे थे, यरीहो नगर, आज भी यरीहो नाम का नगर वहां है। आपने टीवी में देखा होगा, इजराइल और पैलेस्टाइन के विवाद में वेस्ट बैंक के यरीहो नगर का नाम आता है। वही नाम आज भी है, वही स्थान है जहां पर यीशु ने कई सारे चमत्कार किए थे। उस नगर में उसी नाम से आज भी वो जगह है, यरीहो। जब यीशु वहां पर पहुंचे, अब देखिए वो व्यक्ति थोड़ा नाटा था और उस व्यक्ति के चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बहुत बड़ी संख्या में उनके आसपास खड़े थे, इसीलिए वो आगे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गए और बैठ गए। सोचा इसी रास्ते से यीशु आएंगे तो मैं उन्हें देख सकूंगा। वो पेड़ पर चढ़कर बैठे थे ताकि यीशु को देख सके। जैसे ही यीशु उस स्थान पर पहुंचे, यीशु ने जक्कई को देखा और उसका नाम लेकर पुकारा, कहा, जक्कई नीचे आ। यीशु ने जान लिया कि पेड़ पर कौन बैठा है। उन्हें उसका नाम भी पता था, तो नाम लेकर उन्होंने उसे नीचे बुलाया। किसी ने यीशु को यह नहीं बताया था कि वहां पेड़ पर कोई बैठा है, उसका नाम जक्कई है। लेकिन यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, वो सर्वसामर्थ्यशाली प्रभु है। यीशु कहते हैं, जक्कई झट से नीचे उतारा, मुझे आज तेरे घर में ठहरना है। आज मुझे तेरे घर पर ठहरना है, ऐसे यीशु कहते हैं। अब जक्कई को आश्चर्य हुआ, क्या यीशु मेरे घर में रुकना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु मेरे घर में रहेंगे? ये पूरा नगर मुझे पापी कहकर मुझे हमेशा दूर करता रहता है, ये अधर्मी है, पापी है, ऐसा कहते हैं। तो क्या ये यीशु मेरे घर में आएंगे? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। खुशी खुशी वो यीशु को अपने घर ले जाता है। अब देखिए रास्ते में लोग कहने लगते हैं कि अरे देखो, आखिर यीशु किसके घर में जा रहे हैं। हमें तो लगा था यीशु बड़े भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर है जिसने मनुष्य का रूप लिया है, पर वो तो इस पापी के घर जा रहे हैं। वो तो बड़ा धोखेबाज है, पूरे शहर को वो धोखा दे रहा है और लोगों को फंसा कर धन कमाया है। वहां यीशु कैसे जा सकते हैं? ऐसे वहां पर लोग बातें करने लगे, पर यीशु ने कुछ नहीं कहा, वो शांति से गए। पर वहां पर जक्कई कहता है, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मैंने पैसे कमाए हैं, तो उसमें से आधी संपत्ति इस नगर के कंगालों को मैं दे दूंगा। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। क्या यीशु ने उससे कहा कि जक्कई यहां पर आ जा, तुमने अन्याय से संपत्ति इकट्ठी की है, उसका आधा दे दो। तुमने कर वसूली में गलत तरीके से लाभ कमाया है, उसे 4 गुना लौटाओ। नहीं, यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है। पर यीशु की उपस्थिति, उनकी उपस्थिति से ही एक मनुष्य के अंदर परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। जब पवित्र प्रभु हमारे अंदर आते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र हो जाता है। यही अंतर आपको आज समझना चाहिए। क्या जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो वो पवित्र है? क्या उन्होंने पवित्र जीवन जी कर दिखाया है? इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है और यही बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए यहां पर यीशु की पवित्रता ने जक्कई के मन को प्रभावित किया। बहुत बड़ा बदलाव। तुरंत ही देखिए यीशु क्या कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। वचन क्रमांक 9 में यीशु कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। तो यीशु जब किसी के घर में आते हैं तो वहां पर सबसे पहले क्या होता है? उद्धार। अब ये उद्धार क्या है? वो पाप की क्षमा है। पाप और शाप से उस परिवार में एक पूर्ण छुटकारा, परिवार में शांति और समाधान आता है। एक परिवार में इसी की तो जरूरत है। पैसे होंगे, घर होंगे, हर एक रूम में टीवी होगी, फ्रिज होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी, पर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, हमेशा झगड़ा, समस्या और उलझन। ऐसा घर कैसे आशीर्वादित घर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब उस घर में पवित्रता आती है तो शांति आ जाती है। यही है उद्धार, पापों की क्षमा के साथ उद्धार। और जब मनुष्य अपने पाप को पहचान कर मन बदलता है तब ही ये उद्धार आता है कि नहीं? आपने सुना होगा उस बहन ने अपनी गवाही में क्या कहा? यीशु ने मुझे चंगा किया। लेकिन ये केवल चंगाई तक सीमित नहीं है, पर उन्होंने कहा कि तुम गाली नहीं दोगे, बच्चों को डांटोगी नहीं, सास से झगड़ा नहीं करोगी, दूसरों की चीजें नहीं लोगी। क्या आपने कभी ऐसे परमेश्वर को देखा है जो ऐसे सिखाते हैं? आप खुद सोचिए। ये उनके बारे में लिखा हुआ पुस्तक है और इसमें लिखा है, कुछ लोग कहते हैं सभी धर्मों में तो यही बात कही गई है, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। तो दिखाइए कहाँ लिखा है, पुस्तक निकाल कर दिखाइए मुझे, मैं दिखाता हूं।
ये है उनका वचन, तो पवित्र रहो जैसे मैं पवित्र हूँ। यहाँ मन के बदलाव की शिक्षा है। लोग सामान्य रूप से कहते हैं, सभी धर्म यही कहते हैं, लेकिन कहाँ लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है ऐसे, किस परमेश्वर ने कहा है दिखाइए, तो वो कहीं नहीं दिखा पाएंगे। उनका बस यही कहना रहेगा कि सभी धर्म प्रेम के बारे में कहते हैं, लेकिन तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ऐसा यीशु ने ही कहा है। बाइबल में ही ये वचन लिखा हुआ है। लोग कहते हैं सभी धर्मों ने यही कहा है, लेकिन जब आप पूछते हो कहाँ लिखा है, किसने कहा है, तो वो दिखा नहीं पाते। बस आम तौर पर ऐसे बोल देते हैं। यीशु ने जो वचन कहे वो सभी धर्मों में लिखा हुआ है, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा कहते हैं। जब आप प्रश्न पूछोगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैं बाइबल से वचन निकाल कर दिखा सकता हूँ कि इसे यीशु ने कहा है, ये वचन यहाँ पर इस अध्याय में है, ऐसा मैं दिखा सकता हूँ, तो आपको सोचना होगा। झूठ का पीछा करते हुए आप लोग धोखा मत खाइए। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारे घर में होने वाले बदलाव को देखिए। अब हाल ही में एक पुस्तक में मैं एक गवाही के बारे में पढ़ रहा था। उस पुस्तक में एक बहन की गवाही लिखी हुई थी। गवाही ये थी कि 8 वर्षों तक उस बहन का जीवन केवल मोबाइल फोन के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। वो हर समय सेल फोन में लगी रहती थी। कॉलेज में पढ़ाई के समय से ही मोबाइल फोन, वो फोन ही उसके साथ हमेशा रहता था। बात करना। तब उसके गरीब परिवार में माँ और पिता ने 2000 रुपए में एक मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। फिर उनका विवाह हो गया और उनके पति ने करीब 5000 रुपए का एक नया मोबाइल फोन खरीद कर दिया। उसमें स्क्रीन थी, सब कुछ देखा जा सकता था, वीडियो भी देखे जा सकते थे। ऐसा ही एक मोबाइल फोन। पति काम पर चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे। फिर उसने समय बिताने के लिए सीरियल देखा। अब कई लोगों को ये जो सीरियल है वो दास बना लेती है। समय बिताने के लिए लोग इसे देखना शुरू करते हैं, पर फिर इसमें बंध जाते हैं। इसके पीछे एक दुष्ट शक्ति है जो भीतर से उस इच्छा को बढ़ाती है, धीरे धीरे करके। जैसे कोई व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, वैसे ही सीरियल देखने की आदत भी एक तरह की गुलामी है। सीरियल देखना एक तरह की बंधुआई है। आज लाखों महिलाएं इस आदत की गुलाम बन चुकी है। विशेष रूप से महिलाएं हैं, क्योंकि वही तो घर में रहती है, पुरुष काम पर चले जाते हैं। उन्हें ये इच्छा और आकर्षण धीरे धीरे गुलाम बना देता है। धीरे धीरे वो बंधुआई में बंध जाती है। और फिर देखिए हालत क्या होता है। दिन में लगभग 20 घंटे मोबाइल फोन पर होते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं? शायद सिर्फ 4 घंटे ही सोना होता है। सुबह से देखना शुरू करती है और रात को सोने तक मोबाइल ही। और आखिर उसमें होता क्या है? उसकी आदत से वे बच्चों की देखभाल नहीं करती। बच्चे स्कूल से आते हैं, प्यार से माँ के पास जाती है तो वो कहती है जाओ दूर हटो, बच्चों को डांट कर भगा देती है। इस कारण बच्चे पास नहीं आते। वे बच्चों से बात नहीं करती, इनके साथ खेलती नहीं। पति के आने पर वहां पर टेबल में खाना है, आप खा लीजिए, फिर सेलफोन पर। खाना बनाते समय भी सेलफोन देखकर ही खाना बनाती है। लगातार सीरियल देखने की वजह से उनके पति ने उनको समझाया, झगड़ा करके देख लिया कि तुमसे शादी करके मैं पूरी तरह से फंस गया हूं। पर उनके 2 बच्चे भी तो थे। देखिए उनके परिवार की शांति पूरी तरह से लुट चुकी थी। घर में शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। एक पाप उनके घर में प्रवेश कर चुका था। हम तो सोचते हैं कि शराब पीना, व्यभिचार करना, यही सब पाप है। पर आप जिस चीज के गुलाम बन जाते हो वो गुलामी एक पाप ही है। वो मोबाइल फोन की गुलामी भी हो सकती है, वो सीरियल की गुलामी हो सकती है, फिल्मों की गुलामी हो सकती है। उसके बिना नहीं रह पाते हैं, ये देखे बिना नहीं रह पाते। वो धीरे धीरे आपको अपने वश में कर लेती है। उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा छिपी है। वो परिवार की शांति को चुरा लेती है। पति पत्नी के बीच असमाधान। पति की बातों पर वो ध्यान नहीं देती, उनकी बातें नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उनके लिए सीरियल जरूरी है। पति चाहे जो कुछ कह ले। इसीलिए उस पति पत्नी के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। उन दोनों के बीच में खुशी नहीं रह गई थी। बच्चों के साथ भी बड़ी कड़वाहट से बात करती, उनसे प्रेम नहीं करती। बच्चे भी अपनी माँ से निराश हो गए। तो इसी तरह से 8 साल गुजर गए। 8 साल तक उस परिवार का क्या हाल हुआ होगा, जरा सोचिए। तो ऐसी समस्या के बीच घर में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। फिर मोबाइल फोन उनका खराब हो गया। अब उन्हें एक नया फोन खरीदना था। देखिए उन्होंने 22,000 रुपए का नया फोन खरीदा। 22,000 रुपए का। अब वो पति बहुत हैरान हो गए। उनकी रोज की मजदूरी तो केवल 700 रुपए है, मतलब महीने के 21,000 रुपए ही पति को मिलते थे। वो साधारण सी नौकरी करने वाले थे।
तो पत्नी ने पति के 1 महीने की पूरी तनख्वाह के बराबर मोबाइल फोन खरीद लिया था। पत्नी किसी की बात नहीं सुनती थी, किसी की भी सलाह नहीं मानती थी। तो सोचिए घर में शांति कैसे रह सकती है? न सुकून है, न खुशी है। ऐसा ही हाल था। वे मसीही पार्श्वभूमि से थी, पर प्रभु को खोजती नहीं थी, बाइबल नहीं पढ़ती, प्रार्थना नहीं करती। तो ऐसा ही चलता रहा। पूरे परिवार की शांति लुट चुकी थी। उनकी सासू माँ ने सोचा कि आखिर इसे कैसे बदला जाए, ये तो हमारी बात ही नहीं मानती। उन्होंने कहा, सेलफोन में एक कार्यक्रम आता है, उसे देखना। ऐसा कहते हुए, आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम। उनकी सास ने उन्हें देखने के लिए कहा कि ये कार्यक्रम काफी अच्छा है, तुम उसे जरूर देखना। तो बहू को लगा कि शायद ये भी कोई सीरियल ही होगा, तो उसे कभी देख लेते हैं। तब से उन्होंने आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम देखना शुरू किया। उस कार्यक्रम को देखना शुरू करते ही उनमें जो गवाहियां थी और कई सारे लोगों के जो अनुभव थे, वो उस बहन से बातें करने लग गई। उन्हें समझ आ गया कि परिवार ऐसा होता है, इतना खुशहाल, लेकिन मेरा परिवार कैसा है? न शांति है, न सुकून है। हम सिर्फ जिए जा रहे हैं, लेकिन गुलामी में हम फंसे हुए हैं। इस पाप ने मुझे बुरी तरह से फंसा लिया है। ये मोबाइल और सीरियल देखने का पाप मुझे गुलाम बना चुका है। अब देखिए उसमें क्या होता था। वो बहन उन सीरियल की पात्रों की तरह बदल जाया करती थी। इसीलिए तो उन्होंने सबको डांटना शुरू कर दिया। पति को डांटती थी, बच्चों को डांटती थी, और जैसे सीरियल में पति पत्नी झगड़ते थे, वैसे ही घर में भी वही चरित्र अपनाया करते थे। उन्होंने खुद इसके बारे में कहा। इसलिए एक दिखावे का जीवन जीने लग गए थे वो। जैसे सीरियल में दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाने वाला घर और उनके बर्ताव वैसे ही करने लगे। कम से कम उन्हें अपने पति की तनख्वाह के बारे में तो सोचना चाहिए था। तो देखिए एक सीरियल ने उस परिवार में कितना बुरा प्रभाव डाल दिया था। आखिर वो खुद कहने लग रही थी। अब देखिए मैंने इस तरह की गवाहियां कई सारी सुनी है, 1 या 2 नहीं, कई सारी गवाहियां हैं। तो उनकी शांति पूरी तरह से लुट चुकी थी। जब उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखना शुरू किया, तभी उनके मन में विचार आया कि ये प्रभु यीशु और उनकी शांति मुझे चाहिए। वो मेरे जीवन में आएंगे तभी मेरे जीवन में शांति आएगी। तब तक बच्चों के साथ झगड़ती थी, अपने पति की बात नहीं माना करती थी, उनका परिवार नर्क बन चुका था। मुझे यीशु की जरूरत है, ऐसा उन्होंने सोचा। एहसास के साथ उन्होंने कहा, यीशु मेरे जीवन में आइए। प्रभु ने द्वार खटखटाया। हमारे कार्यक्रम को देखते समय उन्होंने द्वार खटखटाया। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करो। तब उन्होंने अपना मन का द्वार खोला। यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आ जाइए। मैंने पाप किया है प्रभु, मेरे परिवार की शांति चली गई है। इस पाप को जगह देते देते मैंने अपना सारा सुकून खो दिया है। मेरे जीवन में आइए प्रभु। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं को यीशु को सौंप दिया। क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ? यीशु ने क्षमा कर दिया, उन्होंने छुटकारा दिया। यही है प्रभु यीशु। वो केवल हमारे लिए पापों को क्षमा करने वाले ही नहीं, बल्कि पाप से छुटकारा देने वाले भी है। देखिए प्रभु ने छुटकारा दे दिया था। प्रभु के उनके दिल में प्रवेश करते ही सीरियल दूर हो गए। उनकी इच्छा और प्रलोभन सभी को परमेश्वर ने दूर कर दिया था। और अब देखिए वो अपने पति का, अपने बच्चों का ठीक से ख्याल रख पा रही है। उनके मन में और उनके परिवार में खुशी छा गई है। यीशु के उनके जीवन में आते ही देखिए उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव हो गया है। अब उनके पति में 13 साल से एक बुरी आदत थी। वो तंबाकू खाते थे। तंबाकू के सेवन के बिना वो नहीं रह पाते। अगर उन्हें छोड़ने के लिए कहा जाए तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था। अब जब उस बहन ने हमारा कार्यक्रम देखना शुरू किया तो उसमें एक गवाही देखी कि पत्नी ने अपने पति के लिए प्रार्थना की, और ऐसी कई गवाहियां देखी जिनमें पुरुषों ने नशे की आदत से छुटकारा पाया था। अब उन्हें भी लगा कि पत्नी की प्रार्थना से पति की बुरी आदत बदल जाती है, तो उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी कि परमेश्वर मेरे पति को आप छुटकारा दीजिए, जैसे मुझे आपने छुटकारा दिया मेरे पति को भी दीजिए। ऐसी प्रार्थना से उनके पति ने भी छुटकारा पाया। अब वो सारा परिवार उद्धार पा चुका है और खुश है। तो यही लिखा है, यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पाप से छुटकारा मिलता है, खुशी शांति आती है। वही खुशी उस परिवार में भर गया। इसलिए जब यीशु परिवार में आ जाते हैं तो हर एक के जीवन में खुशियां छा जाती है। पत्नी का जीवन बदलता है, पति का जीवन बदलता है, बच्चों का जीवन, वह प्रेम संगति अपनापन बढ़ जाता है। आपको यीशु की जरूरत है। यीशु नाम के चमत्कारिक परमेश्वर वो आपके पास में आकर खड़े हैं। क्या आपके परिवार में आज शांति नहीं है? लगातार कोई संघर्ष है या पाप की समस्या है? यीशु कहते हैं मैं आ रहा हूं तेरे घर में। यीशु कहते हैं मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, अगर तुम बुलाओगे तो मैं अंदर आऊंगा। तो आप बुलाइए, हे प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आइए। आज तक हम लोगों ने ऐसे परमेश्वर को जाना नहीं था, तो आप मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे घर में प्रवेश कीजिए। हम आपको स्वीकारते हैं, ऐसे बोलिए तो वो आपके जीवन में आ जाएंगे।
वो आ गए तो आपको शांति देंगे, आपके मन में एक बहुत बड़ी खुशी भर देंगे। दूसरी एक बात, जब यीशु आपके घर में आते हैं तब क्या होता है पता है? बाइबल में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन क्रमांक 14 और 15 में है। आइए उस वचन की ओर पलटते हैं। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। यीशु जब पतरस के घर आया, यीशु पतरस के घर आते हैं तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। अब पतरस की पत्नी की मां, उन्हें कोई साधारण सा बुखार नहीं था। उस समय उस बुखार से आदमी की मौत तक हो जाती थी। तो पतरस की सास मौत की शैया पर पड़ी हुई थी। तब यीशु से आकर कहा गया कि पतरस की सास बहुत ही बीमार है, वो मरने को है। एक बड़े जहरीले बुखार ने उन्हें अपने वश में किया है। तो आगे लिखा है, उसने यीशु ने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। तो बस यीशु का एक स्पर्श, उसी से उन्हें चंगाई मिल गई। वो उठी और उनकी सेवा करने लगी, रसोई में गई और काम करना शुरू कर दिया। बस एक ही पल में परिवर्तन। यही काम है यीशु मसीह का। जैसे कि उस बहन ने कहा था, कैंसर की बीमारी उनके शरीर के आधे हिस्से में फैल चुकी थी, लेकिन यीशु ने उन्हें स्पर्श किया और वो बीमारी लाने वाली आत्मा बाहर निकल गई। परफेक्ट हीलिंग। यीशु को चख कर देखिए, यीशु के पास आकर देखिए। तो बस यूं ही नाम के लिए आकर जोर जोरों से चीख कर चिल्लाते हुए अपनी ही भक्ति में पड़कर थक कर जाते हो, ऐसा नहीं करना है। बस यीशु के पास आइए और चमत्कार पाइए। ये बस मैं यूं ही नाम मात्र के लिए नहीं कहता हूं, ये मेरा अनुभव है। देखिए, यीशु ने चमत्कार किया। प्रभु यीशु उनके घर में आए, उन्हें स्पर्श किया और बुखार तुरंत उतर गया था। तो यीशु को आप जगह दीजिए, कहिए, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। यदि हम अपने हृदय में उन्हें स्थान दे तो यीशु चमत्कार करेंगे। मैं सेवकाई के लिए एक बार विदेश गया था। वहां मैंने एक भाई से मुलाकात की। वो हमारे तमिलनाडु से ही थे। तब उन्होंने कहा, भाई जब मैं युवा अवस्था में था, मेरी माँ जो बहुत ही भक्तिभाव से प्रार्थना किया करती थी, लेकिन मुझ में वो भक्ति नहीं थी। यीशु पर इतना विश्वास भी नहीं था, सिर्फ नाम के लिए ही मैं मसीही था बस। लेकिन जब मैं सिनेमा क्षेत्र में आया तब संगीतकारों, पृष्ठभूमि संगीत गायक, प्रसिद्ध गायक और बड़े बड़े संगीत आयोजकों के बीच जो संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके साथ मेरी बहुत जान पहचान बढ़ने लग गई थी, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से जुड़ा था। फिल्मों का नाम लेते ही तो लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो ये दिखावे के लिए अपने घर में उनमें से कुछ लोगों को लेकर आते थे। तो उस समय के बहुत ही मशहूर संगीतकार या गीतकार होते थे, या फिर गायक को ले आते, उनका एक कार्यक्रम रखते थे। वहां पर बहुत बड़ी भीड़ आती थी। वही उस कार्यक्रम का आयोजन किया करते थे। लोग उनके बारे में काफी चर्चा करने लग गए थे कि ये तो उस संगीतकार को जानते हैं, उस गायक को जानते हैं, ये तो बहुत बड़े इंसान हैं। तो उन्हें बहुत ही गर्व होता था। उन्हें लगा कि यही सच्चा जीवन है, यही शांति है। पर वैसा आयोजन रोजाना नहीं किया जा सकता। कभी कभार सालाना 4 या 5 बारी ऐसे कार्यक्रम होते थे। उससे बहुत ही घमंड करते थे। और एक बार एक बहुत बुरी बीमारी उन्हें लग गई थी। उनके गले में एक गांठ आ गया। अस्पताल में इलाज तो शुरू कर दिया गया था, पर बहुत ही सीरियस कंडीशन में उन्होंने बिस्तर पकड़ ली थी। यहाँ तक वो बोल भी नहीं पाते थे। उनके गले में एक गांठ आ गया था। उनकी जान को खतरा बन गया था। उनकी माँ अक्सर आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करती थी, अपने बेटे के पास घुटने टेक कर प्रार्थना करती। एक बार उनके बेटे ने उनसे कहा कि अब मेरा बचना मुश्किल लगता है, मौत मेरे बहुत ही करीब आ चुका है। उनकी बहनों की शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बहनों से मिलना है, तो एक आखिरी बार उन्हें यहाँ पर बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और वो लोग आ गए। फाइनल स्टेज था, अब उनका बचना मुश्किल था। तो देखिए, ऐसी एक स्थिति में जब उनका मरना निश्चित था, घर पर उनके रिश्तेदार आ चुके थे और उन्हें अलग एक कमरे में बिस्तर पर लिटाया था। अब देखिए, उनकी माँ जी जो उनके पास बैठकर अक्सर प्रार्थना किया करती थी। तब एक बार वो जब अकेले अपने बिस्तर पर पड़े थे, उन्होंने सोचा कि मैं अपने अच्छे दिनों में कितने सारे गायकों को, संगीतकारों को बुलाकर, मशहूर लोगों के साथ मैंने कितने सारे कार्यक्रम किए, मेरा इतना नाम हो चुका था, लेकिन आज कोई मेरे पास नहीं है। कोई भी नहीं था, बस अकेले ही बिस्तर पर पड़े थे। मुझे अकेले ही इस मौत से संघर्ष करना पड़ रहा है। आज मेरी कौन प्रशंसा कर सकता है? तो ये सांसारिक प्रशंसा कोई अनंत बात नहीं है। वो हमेशा के लिए नहीं होती, वो सब कुछ समय की खुशियां देती है। आज उनकी जान को खतरा था तो कौन आया,
लेकिन मेरी माँ सिर्फ यीशु से लगातार प्रार्थना करती है, तो क्या कोई चमत्कार होगा? ऐसे एक विचार उनके मन में आया यीशु के बारे में। उसी समय अचानक से उस कमरे में एक रोशनी छा गई। वो बस अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उस प्रकाश को देख रहे थे और देखा कि प्रभु यीशु प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने खड़े थे। प्रत्यक्ष रूप से यीशु उनके पास थे। उनकी समझ में आ गया कि यही यीशु है। तुरंत उन्होंने अपनी पीड़ा में यीशु की ओर देखा और कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए कितने आंसुओं के साथ प्रार्थना की है, फिर भी प्रभु आपने मुझे क्यों चंगा नहीं किया? क्या मुझे स्वस्थ नहीं किया प्रभु? ऐसा उन्होंने पूछा। तब प्रभु ने उसे मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं कितनी बार तुझे खोजने आया था, तेरी माँ के द्वारा, तेरी बहनों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। मैंने कितनी बार तुझे खोजा, मैंने तेरे हृदय के द्वार पर कितने बार दस्तक दी थी। मुझे स्थान दे, अपने जीवन में मुझे स्थान दे, मैं तेरे भीतर आऊंगा। लेकिन तूने मुझे अपने जीवन में बिल्कुल स्थान नहीं दिया, अपने हृदय में तूने मुझे स्थान नहीं दिया, तो कैसे मैं तेरे लिए चमत्कार करूं? और तब जाकर उसे अपनी गलती समझ में आई। यीशु को केवल ये कहना कि मैं प्रेम करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, इतना कहना काफी नहीं। उन्हें हमें जीवन में स्थान देना है, हमारे हृदय में उन्हें स्थान देना चाहिए। यही प्रभु चाहते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, दिल के दरवाजे पर। तब उसने आंसुओं के साथ कहा, यीशु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पाप, संसार, घमंड, लोगों की प्रशंसा, दुनिया की शोहरत, इन सब में उलझकर संसार के पीछे चला गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे जीवन में आइए। अब मैं आपको स्थान देता हूं, मैं अपना हृदय खोलता हूं आपके लिए। मेरे अंदर आइए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए। उसने आंसू के साथ प्रार्थना की, बस उतना ही। परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर उतर आया। एक प्रकाश उस पर आकर चमका। उसके गले में जो गांठ थी वो गायब हो गई। मौत का बंधन टूट गया और उसने एक नया जीवन पाया। उसने कहा, भाई आज मैं जीवित हूं तो उसका कारण है प्रभु यीशु। वो मुझे ढूंढ कर आए और मेरे हृदय के द्वार पर उन्होंने खटखटाया। उन्होंने कहा, तू दरवाजा खोल, बस तभी मैं चमत्कार कर पाऊंगा। मैंने अपना जीवन उन्हें दे दिया। आज मेरी पत्नी, बच्चे और मैं एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। मैं यीशु में आनंदित होकर बहुत ही सुखी हूँ। कई सारी माएँ अपने बच्चों को यहाँ पर लाती है जिनके बुद्धि में विकास नहीं हुआ। ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे ही बच्चे अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ऐसे बच्चे यहाँ पर लाए जाते हैं। एक्टिव या हाइपर एक्टिव बच्चे, कई तरह की नाम की बीमारियां हैं आजकल। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उन माओं को देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है। थोड़ी देर भी ऐसे बच्चों की देखभाल करने में कष्ट होता है तो सोचिए कि 24 घंटे ऐसे बच्चों का पालन पोषण कितना ही कष्टदायक होगा, कितना दुखदायक होगा। मैं उनके बारे में सोचता हूँ। अभी बस 2 दिन पहले की ही बात है जब एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई थी। बड़ा खूबसूरत बच्चा था, वो स्कूल जाने वाला बच्चा था। उन्होंने कहा, भाई इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, ठीक से बात नहीं करता, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं रह पाता। हम इसे यहाँ लाए थे प्रार्थना करवाने, और जैसे आपने बताया हम भी बिना चूके इसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसकी बुद्धि का विकास न होने के कारण इसे स्कूल में भी बहुत मुश्किल से जगह मिली। उन्होंने कहा था कि ये नॉर्मल बच्चों के साथ बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, पर यीशु ने इसे स्पर्श किया। अब पूर्ण रूप से ये एक नॉर्मल चाइल्ड बन चुका है। अब अच्छे से बात करता है, बहुत ही होशियार है। मैंने उस बच्चे से बात की, उस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। वो माँ अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही थी। जिन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं होती, ऐसे बच्चे जो चल फिर नहीं पाते, क्या आप भी ऐसे ही हाइपर एक्टिव बच्चों की समस्या से जूझ रहे हैं? अपने विश्वास को खोइए मत। प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह दीजिए। रोजाना बिना चूके आप प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आप चमत्कार प्राप्त करोगे। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो वो चंगा नहीं कर सकते। तीसरी बात, जब यीशु घर में आते हैं तब क्या होता है, देखते हैं पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय क्रमांक 5 में वचन क्रमांक 38 से जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु आराधनालय के सरदार याईर के घर पहुंचते हैं। यहां पर वो एक घर में पहुंचते हैं और वो वहां पर क्यों आए इसके बारे में जब हम देखते हैं तो याईर के घर, वो घर आराधनालय के सरदार याईर का घर था। याईर की 12 साल की एक बेटी थी जिसने मौत का बिस्तर पकड़ लिया था। पता नहीं क्या बीमारी थी उसकी बस एक बेटी थी। तो सोचिए कितने सारे वैद्यों को जाकर उन्होंने दिखाया होगा, इलाज के लिए पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मरने पर थी, किसी भी समय उसकी जान जा सकती थी।
तब यायर ने कहा, यीशु मेरे घर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यीशु एक चमत्कारिक प्रभु है, वो मेरे घर आ जाए तो ये स्थिति बदल सकती है। ऐसा सोचकर वो यीशु को ढूंढते हुए गए। उन्हें बताया गया होगा कि यीशु इस वक्त कहाँ पर है, तो वो यीशु के पास जाकर कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आप कृपया मेरे घर चलिए। आपने आकर उसे स्पर्श किया तो काफ़ी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरे घर आइए कृपया और चमत्कार कीजिए। उन्होंने यीशु को अपने घर बुलाया कि आप मेरे घर आइए, मेरे घर में ऐसी समस्या है, मेरी एकलौती बेटी मरने पर है, आप आइए। वो रोए होंगे। यीशु ने उनके आंसुओं को देखा। एक पिता इतने आंसुओं के साथ आकर विनती कर रहे हैं, उस बच्ची की माँ भी कितनी रो रही होगी, कितनी दुखदायक स्थिति होगी कि मेरी बेटी बचेगी या नहीं। ऐसा सोचकर वो कितने रो रहे होंगे, उनके रिश्तेदार भी। यीशु ने ये सोचकर कहा कि मैं आऊँगा, मैं चलूँगा तुम्हारे घर, तुमने मुझे अपने घर आने के लिए कहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो यीशु उस घर को जाते हैं। आपने बुलाया तो यीशु आपके भी घर आएंगे। आप बुलाइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए और मेरे जीवन में आइए। यीशु वहाँ पर आए। वहाँ आकर सबसे पहले कहते हैं कि रोना नहीं। वहाँ पर उनके रिश्तेदार, घर वाले रोए जा रहे थे। उन्होंने कहा, रोना नहीं, कृपया अपने आंसू को पोंछ लीजिए, रोना नहीं। यीशु की बातों से कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। यीशु ने कहा, ये सो रही है और अब थोड़ी देर में उठ जाएगी। पर हुआ तो ये था कि यीशु के वहां पहुंचने से पहले वो लड़की मर चुकी थी और वहां पर लोग मातम मना रहे थे। तब यीशु कहते हैं, रोना नहीं, अब तो मैं आ गया हूं। उन्होंने मौत पर विजय पाया है, इसीलिए मरे हुओं को जीवित करने में सक्षम है वो। उन्होंने यायर की पत्नी, अपने 2 शिष्यों को लिया और कमरे के अंदर गए। उन्होंने बच्ची के हाथ को पकड़ा और तुरंत वो मरी हुई बच्ची जीवित हो उठी और प्रभु यीशु ने उस बच्ची को उनके माता पिता के हवाले किया। प्रभु ने उनके दुख को आनंद में बदल दिया था, उनके जीवन में कितनी बड़ी खुशी भर दी थी। क्या आज आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है? क्या कर्ज की समस्या है? क्या नौकरी नहीं है आपके पास? क्या पैसों की कमी है? क्या बच्चों की विवाह में कोई बाधा है? क्या बच्चों के पास नौकरी नहीं है, ऐसी समस्या है? क्या बिजनेस में कोई समस्या है? क्या समस्या है बताइए? किस वजह से आप रोए जा रहे हो? किस चीज ने आपको प्रभावित किया है? मेरे घर में ऐसी एक समस्या है, एक निंदा है, अपमान है, संघर्ष है। क्या उन संघर्षों के कारण आप सो नहीं पा रहे हो? शैतान संघर्ष कर रहा है, डराता है, आप निराशा में हो, सब कुछ खो दिया है, रोए जा रहे हो लगातार। कई सालों के पहले मैं एक बार सिंगापुर देश गया था सेवकाई के लिए और वहां पर तब मैंने एक गैर मसीही परिवार से मुलाकात की। वो पूरे परिवार समेत मुझसे मिलने के लिए आए थे। उनमें से किसी के नाम मसीही नहीं थे, सुनने में उनके नाम मुसलमान पार्श्वभूमि के लग रहे थे। तब देखिए वो लोग आकर मुझसे बहुत खुशी खुशी बात कर रहे थे। माता पिता, नाते पोती सभी आ गए थे मुझसे मिलने के लिए उस समय। तो मैंने पूछा कि आप मसीही जन तो नहीं लगते हो, तो आपने इस कलीसिया में आना कैसे शुरू किया, जरा बताइए। और तब उन्होंने अपने जीवन में जो चमत्कार हुआ उसके बारे में बताया। वो क्या चमत्कार था देखिए। एक समय में वो माँ और पिता बहुत अच्छे से एक जीवन जी रहे थे, अच्छा व्यापार कर रहे थे, सम्मान के साथ धनवान परिवार की तरह जीवन जी रहे थे वो लोग। लेकिन किसी ने उनके विरुद्ध जादू टोना किया, काला जादू कर दिया था। संसार में जलन रखने वाले कई लोग होते हैं। अगर आप एक अच्छा जीवन जीते हो तो कई लोगों को पसंद नहीं आता। आपके सामने तो अच्छा बर्ताव करेंगे आपके साथ, पर आपको नीचे गिराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे वो लोग। ऐसे लोग हैं। तो वैसे ही जलन रखने वाले किसी ने उन पर जादू टोना किया ताकि इस परिवार के भलाई के कार्य सब नाश हो जाए। धीरे धीरे करके वो अपना बिजनेस खोने लगे थे, अपनी संपत्ति खो रहे थे, बहुत ही नुकसान हो रहा था, खतरे और बीमारियां। उनके बच्चे भी बीमारी से ग्रस्त हो गए, इसलिए बहुत बुरा प्रभाव हुआ, बहुत ही नुकसान हो गया था, सब कुछ गंवा रहे थे वो। एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। शैतान के संघर्ष की वजह से परिवार में परेशानी, बड़ी निराशा के बीच में थे वो लोग। अपने जान पहचान वालों के पास जाकर मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे अगर थोड़ा सहारा मिल जाए तो हम पहले जैसी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, पर किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया क्योंकि उस हद तक प्रभावित हो चुके थे वो लोग। अब शायद इनका कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय देखिए उन्हें बहुत ही दुख हुआ। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनकी आंखों के सामने ही बच्चे दुख में थे। पति और पत्नी बिना शांति के घर में रह रहे थे।
बड़ी उदासी छाई थी। कर्जदार घर में बार बार चक्कर काट रहे थे। आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा। बच्चे भी बीमारी के कारण ग्रस्त थे। मौत का संघर्ष चल रहा था। बिल्कुल कोई सहारा नहीं था, कोई साथ नहीं दे रहा था। त्याग दी गई एक स्थिति। अब क्या करें हम लोग, ऐसे रोए जा रहे थे। आखिर में उन्होंने बहुत ही भयानक निर्णय लिया कि हम सब लोग जहर खाकर मर जाएंगे। हम दोनों और बच्चों समेत सब लोग खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसमें से हम अब निकल नहीं पाएंगे। सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा उन्होंने सोचा। मन में निराशा थी। एक बेसहारा स्थिति में पहुंच गया था वो परिवार। कोई रास्ता नहीं था उनके पास। और उस स्थिति में एक दिन शाम का समय था और निराशा की उस स्थिति में वो खुली हवा में बाहर जाकर आना चाह रहे थे। वो अपनी गली से गुजर ही रहे थे तो देखिए, पुराने समय में ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ करते थे। फिर कैसेट और सीडी आई। अब तो सीडी का भी कोई नामो निशान नहीं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन में ही हो जाता है। कई सारे मार्गों से आप गाने सुन सकते हो। सोशल मीडिया में अब सीधे जाकर आप लोग कुछ भी देख सकते हो। पर उन समयों में मसीही संदेश और गीत रिकॉर्ड्स में हुआ करते थे। तो वो उस गली से बस एक दुकान से होकर गुजर रहे थे। और ये किस्सा बहुत पुराने समय का है, जब रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। तब वहां पर एक बात लिखी हुई थी, द लॉर्ड इज इन आवर होम। मतलब हमारे घर में प्रभु, घर में परमेश्वर, हमारे घर में परमेश्वर। उन्होंने तुरंत सोचा कि ये रिकॉर्ड लेकर सुनना चाहिए। वो रिकॉर्ड पर ही लिखा हुआ था, द लॉर्ड इन आवर होम। तो उन्होंने उठाया, घर में परमेश्वर, इसका आखिर क्या मतलब है? तो उन्होंने उस रिकॉर्ड को खरीदकर सुनने की इच्छा जताई। उन्होंने वो खरीदा। घर जाकर जब बच्चे सो गए उसके बाद उन्होंने वो रिकॉर्ड चलाया। उस रिकॉर्ड में भाई DGS दिनकरन, यीशु बुलाता है सेवकाई के सेवक प्रिय भाई DGS दिनकरन ने एक संदेश दिया था कि हमारे घर में यीशु आ जाते हैं तब क्या होता है। उस विषय में एक संदेश था और उसके विषय में गीत भी गाया था। और वो भाई साहब उसे सुनने लगे। वो भाई साहब बिल्कुल नहीं जानते थे कि DGS दिनकरन कौन है आखिर। लेकिन उस संदेश में जो बात कही गई थी कि यीशु घर आते हैं तो क्या होता है, वो आते हैं तब हमें आशीष देते हैं। तब उन्हें एक सांत्वना मिली। क्या ऐसे भी एक परमेश्वर है जब वो हमारे घर आते हैं? प्रभु इतने सारे लोगों के घर गए और आशीष दिया है, तो हमारे घर में भी वो क्यों नहीं आ सकते? हम कितनी मुसीबत में फंसे हुए हैं, प्रभु हमारे घर आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वैसी एक इच्छा उनके मन में हुई। फिर दूसरी बार उन्होंने वही संदेश को सुना। रात का समय, बच्चे सो गए थे। पति पत्नी दोनों बैठकर उसे सुन रहे थे। फिर उन्हें सांत्वना मिली। फिर तीसरे बार भी सुना उन्होंने। तब उन्होंने सोचा कि ये प्रभु अगर हमारे घर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसे लगातार उनके मन में विचार आ रहे थे। पर ईश्वर कैसे घर आ सकते हैं? हमें ही तो उनके निवास स्थान में जाना होगा। जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मसीही चर्च, और मुसलमान इबादत के लिए मस्जिद जाते हैं। परमेश्वर कैसे हमारे घर आ सकते हैं? ऐसे उनके मन में सवाल आया, क्या ये सब सच है? क्या ऐसे सच में वो घर आते हैं? और देखिए, लगभग वो समय आधी रात का हो चुका होगा और उन्हें उनके दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई। कोई उनका दरवाजा खटखटा रहा था। वो सोचने लगी कि इतने रात गए, हमारे घर में आखिर कौन आ सकता है। उस भाई साहब ने जाकर दरवाजा खोला। वहां एक प्रकाशमान व्यक्ति खड़े हुए थे। उनके चेहरे में काफी प्रकाश था, मुस्कुरा रहे थे वो। एक लंबा अंगरखा पहने हुए एक व्यक्ति सामने खड़े थे। उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? तब उस व्यक्ति ने कहा, आई एम जीसस, आई हैव कम टू ब्लेस यू। मैं यीशु हूं, मैं तुम्हें आशीष देने के लिए आया हूं। वो दरवाजे के चौखट पर खड़े थे। उन्होंने मुड़कर देखा कि उनकी पत्नी अंदर वहां बैठी थी। रिकॉर्ड में जिसकी बात हो रही थी, वही यीशु हो आप? हाँ, वही यीशु हूं। तुमने इच्छा जताई थी ना कि ये यीशु अगर हमारे घर आ जाए तो अच्छा होगा, ये ईश्वर हमारे घर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा तुम्हारे मन में जो विचार आया था उस पर मैंने ध्यान दिया है। तुमने इच्छा जताई थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूं। देखिए, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए, उनके घर के अंदर सोफा पर बैठे और उस पति पत्नी के साथ बात की। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ बदल दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सारे जादू टोने को मैं नाश कर दूंगा। तुमने जो कुछ खोया है उसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा, आशीष दूंगा। सभी बच्चों को लेकर आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने सोते हुए बच्चों को यीशु के पास लाकर बढ़ाया
प्रभु ने कहा, इनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। ऐसे कहकर उन्होंने आशीष दिया। आश्चर्यजनक है ना? प्रत्यक्ष रूप से आज भी यीशु मनुष्य से मिलने वाले प्रभु है। वो आते हैं ताकि मनुष्य को स्वतंत्रता मिले, चंगाई मिले। यदि आप चाहे तो वो आपके घर आएंगे। अगर आपने मन से खोजा तो वो आपके जीवन में आएंगे। कहिए, यीशु आप मुझे चाहिए, हमारे जीवन में आप हमें चाहिए। आप आकर हमारे लिए चमत्कार कीजिए। ऐसे आप मांगिए, वो निश्चय आकर आपके आंसू पोंछेंगे। कर्ज की समस्या, संघर्ष, सब कुछ प्रभु बदल देंगे। क्या आप सोच रहे हो कि यीशु ये सब कैसे कर सकते हैं? हर एक मनुष्य के जीवन में उनकी समस्या सिर्फ पाप के कारण होती है, उस पाप के कारण होने वाला शाप, और मनुष्य को प्रभावित करने के लिए शैतान उसी पाप का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। तो मनुष्य के शाप और पाप जब दूर होते हैं तभी उसे आशीष मिल सकती है। इसके लिए प्रायश्चित और उपाय करना होगा, इसके लिए पैसे चाहिए, यहाँ जाना होगा, वहां जाना होगा। ऐसे झूठ बोलकर पैसे कमाने वाले काफी सारे लोग घूम रहे हैं। पर प्रभु यीशु कहते हैं कि तुझे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, मुझे विश्वास किया तो काफी है, मैं तेरे सारे शाप और पाप को दूर करूंगा, मैं ही प्रायश्चित हूं। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। यीशु ने क्रूज पर अपना आखिरी कतरा लहू बहा दिया। वो कीलों से ठोके गए, हमारे पाप और शाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। हमारे लिए क्रूज पर वो ठोके गए, लहू बहाया और मृत्यु को स्वीकार किया। इस प्रकार वो खुद एक प्रायश्चित बन गए। पाप, शाप, दोष के लिए वही उपाय है। यह छुटकारा मुफ्त में प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं। आपको कहीं जाकर कष्ट उठाने या पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ विश्वास ही पर्याप्त है। बस उन पर विश्वास कीजिए। कहिए, यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरे सारे पाप, शाप, रोग, सारे दोषों को आपने क्रूज पर उठा लिया है, मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे जीवन में आइए। ऐसे आप बोलिए, वो आज ही आपके जीवन में आएंगे, आज ही आपको छुटकारा देंगे, आज ही आपके पाप, शाप से आपको छुटकारा देंगे। आपका पूरा परिवार आशीषित हो जाएगा। वो इस समय आपके घर के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, दिल के दरवाजे को खटखटाते हैं। आप कहिए कि प्रभु आप मेरे अंदर आइए। उनके अंदर आते ही आपका जीवन पवित्र बन जाएगा। वो आपके जीवन में आते ही आपके पाप, शाप, सारी बीमारियां, शैतान के दुष्ट कार्य नाश हो जाएंगे। घर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। वो बस आपके घर के चौखट पर है, आपके बुलाते ही वो अंदर आ जाएंगे, नहीं तो वो चुपचाप चले जाएंगे। वो आप पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए, आज आप बोलिए कि ये यीशु मुझे चाहिए, मुझे एक छुटकारा चाहिए। अगर आप ऐसा कहते हो तो आप लोग प्रार्थना कीजिए। अभी हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। जिनसे हो सके वो सीधे घुटने टेकेंगे। आप लोग जहां कहीं पर भी इस समय हो, अपने घर पर, तो घुटने टेक लीजिए। घुटने टेकना मतलब अपने आप को दीन करना, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करना। इसलिए हम अपने घुटने टेक लेते हैं। अगर आप कहो कि हमें उसकी आदत नहीं है, हम घुटने नहीं टेक पाएंगे, तो कोई बात नहीं। आपको घुटनों पर टेक कर ही प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आसानी से हो तो आप घुटने टेकिए, और अगर बैठकर प्रार्थना करनी है तो आंखें बंद कर लीजिएगा। अपने ध्यान को भटकाए बगैर आपको प्रार्थना करनी चाहिए। एक मन से प्रार्थना करोगे तभी चमत्कार होगा। तो अपने हृदय में आपको प्रभु यीशु को याद करना है। और यीशु ने जो कहा था, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, तो यीशु बिल्कुल आपके पास में खड़े हैं। आपके और उनके बीच में कोई दूरी नहीं है। दरवाजे की इस ओर आप खड़े हो और उस ओर यीशु खड़े हैं। आपको बस द्वार खोलना है। हे प्रभु, मैं अपने हृदय के द्वार को खोलता हूं, आप मेरे मन में आइए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में जो शाप है उसे बदल दीजिए। मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा, मुझे छुटकारा दीजिए। शांति नहीं है, चैन नहीं है, मुझे छुटकारा चाहिए। प्रार्थना कीजिए, इस बीमारी को दूर करके हमारे घर में चंगाई दीजिए। मेरे बच्चे को चंगाई दीजिए, पति को चंगाई दीजिए, मेरी पत्नी को चंगाई दीजिए। इस मृत्यु के बंधन से हमें छुटकारा दीजिए। क्या आप अस्पताल में हैं, बिस्तर के पास कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में है, वो स्वयं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके पास खड़े होकर विनती कीजिए। अब यीशु उनके लिए जरूर चमत्कार करने वाले हैं। बच्चे पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले कहिए, यीशु आपने मेरे लिए मृत्यु को स्वीकार किया और फिर जी उठे। मौत पर जय पाकर वो जीवित हुए और आज भी वो जीवित है। इसीलिए तो उनका नाम लेते ही चमत्कार होते हैं, क्योंकि वो कोई मरे हुए प्रभु नहीं है। उनकी कोई समाधि नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। यीशु की समाधि नहीं है। उनका कब्र जो था वो तो खोल कर रखा गया है, क्योंकि वो जीवित हुए प्रभु है।
जिनकी समाधि बनी है वो मर चुके हैं, उनके द्वारा हमारे लिए चमत्कार नहीं हो सकता। चमत्कार सिर्फ वही कर सकता है जो मरकर जीवित हुआ हो। इसीलिए पुकारिए, हे यीशु, आपको बुलाना होगा। यीशु मेरे घर में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरी पीड़ाओं को दूर कीजिए, मुझे आप पर विश्वास है, ऐसा बोलिए, बस काफी है। तो अपने आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले कहिए, मुझे पाप और शाप से पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए प्रभु। मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। शराब, नशे की वस्तुएं, सीरियल देखने की आदत, मोबाइल फोन की लत और उसमें भी गलत चीजें, पाप को उकसाने वाली कई सारी बातें हैं, और वो सभी देखते देखते मेरी जिंदगी दुख में पूर्ण तरह से डूब चुकी है। तो मुझे प्रभु मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। बाइबल कहती है जो अपने अपराध छिपाता है उसके कार्य सफल नहीं होते, पर जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो अपने पाप को कबूल कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे शांति दीजिए। मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे पाप के कारण मेरा परिवार बुरी तरह से प्रभावित है। मेरे शराब पीने की आदत के कारण मेरी पत्नी और बच्चे प्रभावित हुए। मेरे मोबाइल फोन की लत के कारण मेरे पति और बच्चे प्रभावित हुए हैं। परिवार की शांति पूर्ण रूप से चली गई है। यीशु मुझे क्षमा कीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए। अपने हृदय पर हाथ रख कर कहिए, 1-2 मिनट आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, यीशु मेरे हृदय में आ जाइए, इस पाप से मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए, शांति प्रदान कीजिए प्रभु। प्यारे युवा भाई, प्यारी युवा बहनें, प्रार्थना कीजिए। हे पिताओं, माताओं, आप लोग प्रार्थना कीजिए कि और कितने समय तक इस पाप में हम गिरे हुए फंसे हुए रहेंगे। हे यीशु मेरे दिल में आ जाइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आ जाइए। मुझे शांति समाधान चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु यीशु। हे यीशु आ जाइए, मुझ में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए, मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इस समय दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपको बस अपने हृदय का द्वार खोलना होगा। प्रभु यीशु आपके पाप को क्षमा करके आपको एक नया हृदय देंगे, एक पवित्र जीवन देंगे। अब फिर से आप उस पाप में न गिर सको, उसके लिए आपकी रक्षा करेंगे। सिर्फ प्रभु यीशु द्वारा आपको छुटकारा प्रदान हो सकता है। एक और भक्ति और एक और पाप के साथ आप जी रहे हो, उससे कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप यीशु के भक्त हो तो पाप दूर हो जाएंगे, पाप के बंधन टूट जाएंगे। हे यीशु आप मेरे मन में आइए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। हे यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसे बोलिए। आप में से कई सारे लोग आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हो। हे पिता देखिए इन्हें, कई बहनें इस समय प्रार्थना कर रही हैं। सीरियल के दासत्व से उन्हें छुटकारा दीजिए, टीवी देखने के बंधन से मुक्त कीजिए, सिनेमा की लत से मुक्ति दीजिए, जुए से मुक्ति दीजिए, नशे की वस्तुओं से। प्रभु यीशु इन लोगों को छुटकारा दीजिए, गांजे की आदत से छुटकारा दीजिए। मैं स्वयं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं प्रभु, आप ही इन्हें छुटकारा दीजिए। देखिए वे आंसू बहा रहे हैं, उस भाई को देखिए, उस बहन को देखिए प्रभु, वो युवा भाई रो रहा है, वो युवा बहन वो भी रो रही है। प्रभु दया कीजिए, क्षमा कीजिए, उनके हृदय में प्रवेश कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके हृदय में उतर जाए, आपकी उपस्थिति उनके भीतर आ जाए प्रभु। अभी शिक्षण उन्हें छुटकारा मिल जाए। जो लोग यीशु यीशु पुकार रहे हैं उनके हृदय में उतर जाइए। यीशु मेरे घर में आइए, ऐसी प्रार्थना करने वालों के घरों में आपकी उपस्थिति उतर आए। सभी पाप की जंजीरें टूट जाए, सभी पाप की जंजीरें टूट जाए, पाप और शाप में काम करने वाली बुरी शक्ति दूर हो जाए, शराब की बुरी शक्ति दूर हो जाए, इस भाई से उस बहन से इच्छा की बुरी शक्ति दूर हो जाए, जो शैतान की बंधनकारी शक्तियां है वे दूर हो जाए। यीशु के नाम में मैं कहता हूं, इस बहन से दूर हो जा दुष्ट आत्मा, इस भाई से दूर हो जा दुष्ट आत्मा, इस परिवार से दूर हो दुष्ट आत्मा, इस परिवार से दूर हो जा दुष्ट आत्मा। ये लोग यीशु के हैं, ये यीशु को समर्पित करते हैं, वे यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। अब तुम्हें उन पर कोई अधिकार नहीं। शैतान तू धोखा देने वाली आत्मा है, तू दुष्ट आत्मा है। शैतान अपने आप को परमेश्वर बताकर तू धोखा देने वाली आत्मा है। लोगों को बांधने वाले शैतान, तुझे यीशु मसीह के नाम में बांधता हूं मैं। दूर हो जा उनके हृदय से, उनके परिवार से दूर हो जा प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा 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 हो जाए।
परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। अब बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आप मेरे अंदर आ चुके हो उसके लिए धन्यवाद, मुझे क्षमा किया उसके लिए धन्यवाद, मुक्ति देने के लिए धन्यवाद। यीशु धन्यवाद हो, ऐसा बोलिए। आप हमारे घर में आ गए हैं यीशु, आप मेरे जीवन में आ गए हैं यीशु, आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग मुंह खोलकर बोलिए, यीशु आपका धन्यवाद। करुणाकरण, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। यीशु आपके हृदय में आ गए हैं। जो पाप की जंजीरें आपको बांध कर रखती थी वो अब टूट रही है। उस पाप के कारण आपके शरीर के अंग प्रभावित हुए थे, आपके शरीर के कई सारे अंग प्रभावित हुए थे, विशेष करके आपका लिवर प्रभावित हुआ था, किडनी प्रभावित होने लग गई थी। इसी कारण आप मृत्यु के भय में पड़ चुके थे, लेकिन अब आपने यीशु के हाथों में समर्पण किया है। वो आपके पाप को क्षमा करके छुटकारा दे रहे हैं। आप लोग छुटकारा पा रहे हो। सर्वनन, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। सर्वनन, यीशु से आज तक आपने नफरत किया, आप कोई ईश्वर नहीं हो ऐसा मैंने सोचा था, पर अब आप कह रहे हो कि मुझे अभी समझ में आया कि आप ही सच्चे प्रभु हो। आप मेरे मन में आ जाइए, मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे परिवार के सारे शाप को दूर कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कर रहे हो। आपके आंसुओं से भरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। आपके परिवार में कई सारे लोग बीमार हैं और बहुत नुकसान भी है, इसीलिए आप मन में वेदना के साथ हो। यीशु के लहू का सामर्थ्य आपको छुटकारा दे रहा है। सर्वनन, आपको छुटकारा मिल रहा है। यीशु की स्तुति कीजिए, कहिए यीशु आपका धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद कीजिए। अय्यपन, यीशु का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है। इस समय यीशु के पवित्र हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपने अपनी भक्ति के साथ कई ईश्वर को ढूंढा है, पर फिर भी आप शराब के नशे से मुक्ति नहीं पा रहे हो, नशा छोड़ नहीं पा रहे। आपको छुटकारा देने वाले परमेश्वर यीशु की जरूरत है। आप उनसे छुटकारे के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हो। यीशु का सामर्थ्य उतर रहा है। आप अपने अंदर एक रोशनी को महसूस कर पा रहे हो। एक अंधेरा आपसे दूर हो रहा है। आज के दिन प्रभु यीशु आपको एक नया हृदय दे रहे हैं। आप प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए। अरुणा, जिनका पूरा नाम है अरुणा देवी, तो बेटी अरुणा, आपकी प्रार्थना प्रभु द्वारा सुन ली गई है। आंसुओं के साथ आप प्रार्थना कर रही हो कि मुझे छुटकारा दीजिए, इस पाप से मुझे छुड़ाइए। प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है। पाप से छुटकारा, शांति है। आपके परिवार में जो शाप का बंधन है वो इस समय टूट रहा है। एक पाप लगातार आपके पूरे परिवार का पीछा करता आ रहा है। कोई तो एक पाप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आज ही यीशु के लहू के सामर्थ्य द्वारा उसे नाश किया जाता है। यीशु की स्तुति करते हुए उनकी महिमा कीजिए। आप सुंदर, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपने अपने पाप स्वीकार किए हैं। आंसुओं के साथ आप प्रार्थना कर रहे हो। आपके नसों में, हड्डियों में कमजोरी है, दुष्प्रभाव छाया हुआ है। आप इस समय पीड़ा में पड़े हुए हो, लेकिन जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हो तो यीशु क्षमा करते हैं और आपकी हड्डियों को चंगा करते हैं। आपके स्नायु तंत्र में वो स्वास्थ्य देते हैं। वे बंधन अब टूट चुके हैं। अब वो दर्द और पीड़ा मिट रही है। छुटकारे के लिए उन्हें स्तुति और उनकी महिमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह पाप को क्षमा करते हैं और बीमारियों को चंगा करते हैं। अब प्रभु की सामर्थ्य उतर रही है। छुटकारा मिल रहा है। नैन्सी, बेटी नैन्सी, प्रभु का हाथ तुझे स्पर्श कर रहा है। तेरे विचारों में जो संघर्ष चल रहे हैं, तेरे मन को मलिन करने वाली आत्माएं जो तेरे विचारों को नियंत्रित कर तुझे पाप करने के लिए उकसाती है, वो अब दूर हो रही है। यीशु के नाम में वो आत्मा अब तुझसे निकल रही है। बेटी, तुमने आंसुओं से प्रार्थना की है, इसीलिए प्रभु तुम्हें छुटकारा दे रहे हैं। अभी प्रभु यीशु को धन्यवाद देना। प्रभु यीशु की स्तुति हो। स्टेफी नाम की बेटी को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। बेटी, इस समय प्रभु का सामर्थ्य तुझ में उतर रहा है। अपने पाप को कबूल करके आंसुओं के साथ प्रार्थना करने की वजह से प्रभु तुझे क्षमा करके छुटकारा दे रहे हैं। पाप के कारण आई हुई एक बीमारी के कारण तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से हमेशा खुदकुशी करने के विचार आते हैं। मर जाऊं तो अच्छा होगा, ऐसे विचार बार बार आते हैं। पर यीशु तुम्हें क्षमा करके आज छुटकारा दे रहे हैं। बीमारी का वो संघर्ष तेरे शरीर से दूर होता है। मन में शांति उतर रही है। अभी प्रभु की स्तुति करते हुए महिमा दे। प्रभु का सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। मीनाक्षी, प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। मीनाक्षी, मेरे परिवार में लगातार ये पाप है और ये शाप है, ऐसे आप रो रही थी। पीड़ा के साथ आपने प्रार्थना की है। घर के मर्द औरतों की बात नहीं मानते और लगातार हमारे घराने में ऐसा ही चलता आ रहा है। इस पाप के कारण लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी शाप भी पीछा कर रही है। एक बहुत ही अशुद्ध, अपवित्र स्थिति बन गई है।
मीनाक्षी, आपने जो आंसू बहाए हैं उसी की वजह से आपके परिवार को छुटकारा मिलता है। उस शौक को लाने वाली आत्मा, उस पाप को लाने वाली आत्मा दूर हो रही है। शौक का बंधन टूट रहा है। उस दुष्ट आत्मा की क्रिया नाश हो रही है। आपको छुटकारा मिल रहा है। आज से आप अपने घर में एक बदलाव को देख सकते हो। वो पाप और शाप का बंधन टूट चुका है और आप उस बदलाव को देख सकते हो। प्रभु की स्तुति कीजिए। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है। तिलक अवधि, तिलक अवधि। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। एक सामर्थ्य आपको इस समय स्पर्श कर रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में जो एक बीमारी है वो आपके अंदर है। आपके जो पूर्वज थे, आपकी माँ में भी वो बीमारी थी, आपकी नानी में वो थी, और इस समय वो बीमारी आपके अंदर है। भले ही डॉक्टर कहे कि ये पारंपरिक बीमारी है, पर ये एक तरह के शाप का नतीजा है। अब तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। यीशु के नाम में आपको छुटकारा मिल रहा है। फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी अब मिट रही है। आप चंगाई प्राप्त कर रही हो। यीशु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा कीजिए। आज बहुत से लोग पाप की जंजीरों से मुक्ति पा रहे हैं, शाप से छुटकारा पा रहे हैं। कहिए प्रभु आपका धन्यवाद। अपने मुंह खोलकर उनकी स्तुति कीजिए। कहिए यीशु आपका धन्यवाद। कहते रहिए, कहते रहिए। आपकी आवाज आपके घर में सुनाई देनी चाहिए। कहिए यीशु आपका धन्यवाद हो। अब जो बीमार है वे अपने रोगग्रस्त स्थान पर अपने हाथ रखें। बीमारों के लिए घर में परिवारजनों के ऊपर हाथ रखे। बच्चों पर माता पिता हाथ रख लीजिए और प्रार्थना कीजिए। अगर माता पिता बीमार है तो उनके बच्चे उनके माता पिता पर हाथ रखिए। कहिए यीशु आप स्पर्श कीजिए, आप चंगाई दीजिए। हमारे घर में आकर हमें चंगाई प्रदान कीजिए। हमारे घर में आकर हमारे आंसू पोंछिए। हमारी वेदनाओं को दूर कीजिए। शैतान के कार्यों को नष्ट कर दीजिए। छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। यीशु चंगाई दीजिए। यीशु इस बीमारी को दूर कीजिए। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हो सामर्थ्य उतर रहा है, उतर रहा है। सामर्थ्य उतर रहा है। प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। संतोष कुमार, संतोष कुमार, प्रभु का हाथ आपको इस समय स्पर्श कर रहा है। आपके शरीर की बीमारी यीशु के नाम में इस समय दूर हो रही है। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो रहे हो। अब चौकन्ने रहिए और कभी पाप न करें। प्रभु ने आपको स्पर्श करके चंगाई दे दी है। प्रभु सलाह देते हैं कि इसके आगे आप कभी भी अपने जीवन में पाप न करें। मीना कुमारी, मीना कुमारी, प्रभु का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है। आप चर्म रोग से बुरी तरह प्रभावित हो और ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये चर्म रोग है। चमड़ी में होने वाली खुजली और उसकी वजह से आने वाले धब्बों के कारण आप बहुत ही प्रभावित हो चुकी हो। और क्योंकि आपने प्रभु यीशु को सच्चे मन से स्वीकार किया है, शाप के वो बंधन इस समय टूट चुके हैं और आपको पूर्ण छुटकारा मिल रहा है। प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अभी अपने मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। भाई चल्लप्पा, प्रभु का हाथ आपको छू रहा है। चल्लप्पा, आज आप पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हो। आप आश्चर्य कर रहे हो, क्या सचमुच ऐसा सब हो सकता है? क्या ये सच है? तभी आप कह रहे हैं तो मुझे भी यीशु छुटकारा दीजिए। यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपके शरीर में बीमारी है, दूसरी ओर हानि और नुकसान है आपके जीवन में, और परिवार में ऐसी पीड़ाएं हैं जिन्हें कह भी नहीं सकते। रात भर नींद नहीं आती है। एक भय और एक दबाव आपको लगातार सताता है। लेकिन क्योंकि आपने यीशु को पुकारा है, उनका आशीष आपको स्पर्श कर रहा है। उनके हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। सबसे पहले पाप का बंधन, दुष्ट आत्मा द्वारा लाया गया बंधन टूट रहा है। पाप को उकसाने वाली आत्मा दूर हो रही है। आपके शरीर को कमजोर करने वाली, आपकी नींद चुराकर आपको थका देने वाली आत्मा दूर हो रही है। मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। उनकी स्तुति कीजिए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मुंह खोलकर बोलिए, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो। दुरै सिंगम, दुरै सिंगम, प्रभु के हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। इस समय आपके मस्तिष्क में समस्या है। आपके मस्तिष्क में हर समय एक बोझ है और लगातार कुछ दर्द सा है। एक बहुत बड़ा बोझ है। ऐसा लगता है कि हर समय आपको लगता है कि आपके सिर पर 100 किलो वजन जितना बोझ है, इतना भारी कि सिर संभालना मुश्किल है। ये एक बुरी आत्मा का आक्रमण है। आज यीशु के नाम में आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल रहा है। यीशु आपको क्षमा करते हैं और पूर्ण छुटकारा देते हैं। आप परिवर्तन इस समय देख रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह को इस समय धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। कहिए, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। आज यीशु अनेक बच्चों को छू रहे हैं। कई माताएं अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही हैं। जिन बच्चों में मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है,
वे इस समय चंगाई प्राप्त करें। प्रभु आप स्पर्श कीजिए, उनके मस्तिष्क में पूर्ण विकास हो और वे सामान्य बच्चे बन जाए। सभी विशेष बच्चों को छूते रहिए प्रभु, हाइपर एक्टिविटी में परिवर्तन आ जाए। यीशु के नाम में मस्तिष्क के भाग में एक अद्भुत परिवर्तन हो, उनकी नसें, उनकी हड्डियां, उनके टिश्यूज में बदलाव आ जाए, वे नए बच्चों की तरह बन जाए। परमेश्वर, माँ के आंसुओं को देखिए, पिता के आंसुओं को देखिए, बच्चे चंगाई पाए। वे मृत्यु के बंधनों के साथ बच्चे के लिए संघर्ष कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम में वे मृत्यु के बंधन बदल जाए। कौन सी बीमारी है ये कह नहीं सकते, लेकिन बच्चा मृत्यु की पीड़ा में है, उन्हें चंगाई दीजिए। वो बच्चा इस समय अस्पताल में मौत से जूझ रहा है, उस बच्चे पर आपका सामर्थ्य उतरने दीजिए, वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में छुटकारा होने दीजिए। आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद। जिन पैरों से चल नहीं पाते थे, उन पैरों में इस समय एक सामर्थ्य आ जाए, पैरों में चंगाई आ जाए, गठिए का रोग दूर हो जाए, हर किस्म के गठिए का रोग इस समय चंगा हो जाए, गठिए के रोग से पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त हो जाए, लकवे की बीमारी से पूर्ण रूप से चंगाई मिल जाए, नसों और हड्डियों में एक नया सामर्थ्य आ जाए। जो चल नहीं पाते वो उठकर चलने फिरने लग जाए, जो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते थे वो यीशु के नाम में उठकर चलने फिरने लग जाए, हड्डियों में चंगाई आ जाए, नसों में चंगाई आ जाए। इसी समय चंगाई के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आप चंगाई दे रहे हो, आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपके हाथों के स्पर्श के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। इस समय शैतान के बंधन, जादू टोने के बंधन के टूटने का समय है प्रभु। मेरे घर में परमेश्वर की रोशनी चमक जाए। प्रभु यीशु का लहू हम घर पर छिड़कते हैं, शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाए, जादू टोने के कार्य नष्ट हो जाए। उसके लिए जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है इस समय, अभी आपके सामर्थ्य उन घरों में उतर जाने दीजिए परमेश्वर। जो लोग अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, जिस किसी देश में, किसी भी नगर में जहां लोग चाहते हैं कि उनके घरों में शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाए और उन्हें छुटकारा मिले, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सभी घरों पर यीशु का लहू छिड़का जाए, यीशु का प्रकाश उन घरों में उतर आए, जादू टोना और तंत्र मंत्र की क्रियाएं पूर्ण रूप से नाश हो जाए। डराने वाली आत्माएं, नींद को बिगाड़ने वाली आत्माएं, मृत्यु का संघर्ष लाने वाली आत्माएं इस समय यीशु के नाम में दूर हो जाए। आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाली शक्ति को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में। सर्प की शक्ति जो गर्भ के आशीर्वाद को रोकती है, दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। अभी इसी क्षण गर्भ के अवरोध दूर हो जाए, गर्भ का आशीष हो, मौत का संघर्ष परिवारों से दूर हो जाए। दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम में बांधता हूं। हर एक परिवारों में छुटकारा हो जाए, हर परिवारों में यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। डर की आत्माएं दूर हो जाए, नींद को बिगाड़ने वाली आत्माएं दूर हो जाए, बंधने टूट जाए, छुटकारा हो जाए। सभी लोग बोलेंगे यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपका धन्यवाद हो। आप सभी अपने मुंह खोलकर बोलिए यीशु आपकी स्तुति हो। जैसे जैसे आप यीशु का नाम लेते हो, आपके घर से दुष्ट आत्मा दूर होती है। कुछ लोगों में से वो दुष्ट आत्मा चीखती चिल्लाती हुई निकल रही है, आंखों नीचे गिरा कर वो निकल रही है। वो अपने आप ही उठ जाएंगे। आप घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत। वो दुष्ट आत्मा इस समय उन्हें छोड़कर जा रही है। जैसे ही वो आत्मा चली जाती है, बीमारी चली जाएगी, भय चला जाएगा, उलझन चली जाएगी। आज उन आत्माओं की जंजीरें टूट रही है। थैंक यू लॉर्ड। कहिए यीशु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। प्रभु जिन जिन घरों में अभी प्रार्थनाएं हो रही है, उन सभी घरों में आपकी उपस्थिति उतर आने दीजिए। सभी शाप की जंजीरें टूट जाएं, शैतान का हर कार्य पूरी तरह नष्ट हो जाए, पूर्ण छुटकारा हो जाए। प्रभु ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद हो, छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद हो। सब लोग अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए यीशु आपका धन्यवाद। इस समय आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जिन बच्चों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए, कर्ज की समस्या को बदल दीजिए। आप लोग प्रार्थना कीजिए हमारे घर में बच्चों के लिए अच्छे काम के लिए रास्ते खुल जाए। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान दीजिए। इस वर्ष जो भी परीक्षाएं लिखने जा रहे हैं, नीट परीक्षा, एंट्रेंस परीक्षा में, सेमेस्टर परीक्षा में, बच्चों को अच्छी सफलता दीजिए, पढ़ने का ज्ञान दीजिए, बच्चों को आशीष दीजिए। पूरा परिवार उद्धार पाने दीजिए, सभी बच्चे उद्धार पाए, पूरा परिवार उद्धार पाए। परमेश्वर वो आशीष आ रहा है, आप जो मांग रहे हो उसे प्राप्त कर रहे हो। कर्ज की समस्या बदल जाए, कर्ज की समस्या बदल जाए, पैसे की समस्या दूर हो जाए, अब परिवार में गरीबी बदल जाए, व्यवसाय में आशीष हो, जो खो गया है वो लौट आए, व्यवसाय में जो नुकसान दिखाई दे रहा है वो बदल जाए, काम धंधे में आशीर्वाद हो,
कुछ लोग नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने हाथ उठाकर कहिए, यीशु नए व्यवसाय को आशीष दीजिए। प्रभु आशीर्वाद देते हैं, नए व्यवसाय के लिए रास्ते खोलते हैं। यीशु के नाम में आशीष हो जाए। प्रभु उनकी जमीनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके खेतों को आशीष दीजिए, समृद्धि हो, उनकी फसलें बढ़ जाए, बच्चे आशीर्वाद पाए, उनके बच्चों के बच्चों को भी परिपूर्ण आशीषों से भर दीजिए। प्रभु जिस किसी बात के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक में प्रभु आप चमत्कार कीजिए, आशीष देकर उन्हें पूर्ण आनंद से भर दीजिए। नया घर बनाने के कार्य में जो बाधाएं हैं वे दूर हो रही है। प्रभु उस घर को पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं। मुकदमों में जो अदालत में है उनके लिए प्रभु समाधान ला रहे हैं। प्रभु शांति का आदेश देते हैं। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु के ऐसे प्रेम के लिए उनकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। अब सभी लोग देखिए, यहाँ पर कई प्रार्थना निवेदन रखे गए हैं। 12,905 प्रार्थना निवेदन आए हैं। लगभग 13,000 प्रार्थना निवेदन इन 2 घंटों में हमें प्राप्त हुए हैं। उनमें से कई ने बीमारी से चंगाई मांगी है, पाप और शाप से छुटकारा और आशीष की प्रार्थना की है। इनमें से कईयों ने अपने परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना की मांग की है। मानसिक दबाव, डिप्रेशन से मुक्ति की प्रार्थना है। आत्मिक आशीष की मांग की है। परिवार में शांति चाहिए और विभाजन की आत्माएं दूर होने के लिए प्रार्थना विनती की है। विवाह में बाधाएं हटकर विवाह का अवसर मिले, ऐसी प्रार्थना की है। व्यापार और व्यवसाय आशीष पाए, भविष्य आशीष पाए, ऐसी प्रार्थना विनती है। कई देशों से प्रार्थना विनती आई है। सब लोग अपने हाथ उठाइए। सब लोग हाथ उठाएंगे। आप जहां भी है अपने घरों में हाथ उठाइए। सभी परमेश्वर के बच्चे, चाहे किसी भी देश में हो, सेवक गण, पास्टर, कृपया हाथ उठाकर कहिए, प्रभु उनके लिए चमत्कार कीजिए, प्रभु उन्हें आशीष दीजिए। ये प्रार्थना विनती आपको भेजे गए हैं। उनमें जो मांगा गया है हर एक में चमत्कार हो जाए। परमेश्वर प्रार्थना कीजिए। पिता, हम इन सभी प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों में रखते हैं। हे पिता, उनमें मांगे गए हर एक विषय में चमत्कार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बीमारों को छूकर बदल दीजिए। कैंसर की बीमारी, मृत्युशैया पर पड़े हुए जो लोग हैं, हर एक के लिए अद्भुत चंगाई प्रदान कीजिए। जिन जिन ने प्रार्थना की है प्रभु, उन्हें छूकर चंगाई दीजिए। प्रभु शरीर में जो भी कमजोरियां है वे बदल जाए। शैतान की जंजीरें टूट जाएं। आपके बच्चों के परिवारों में शांति, एक मन और प्रेम उत्पन्न हो। विभाजन की आत्माएं परिवार से दूर हो जाए। परिवार को तोड़ने वाले शैतान के कार्य नष्ट हो जाए। कर्ज की समस्या बदल जाए। बेरोजगारी की समस्या बदलकर काम के रास्ते खुल जाएं। विवाह के कार्य को प्रभु व्यवस्थित करे और आशीष प्रदान करे। गर्भ का आशीष उत्पन्न हो, संतान का आशीष मिले, वंश आशीष पाए। परमेश्वर प्रभु उन्हें नौकरी में उन्नति दीजिए, परीक्षाओं में सफलता दीजिए। बच्चों की पढ़ाई को आशीष देकर उन्हें उन्नत कीजिए। प्रभु जिन जिन बातों के लिए उन्होंने प्रार्थना की है हर एक में चमत्कार हो जाए। यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए। हर कार्य में चमत्कार करके उन्हें आनंद से भर दीजिए। प्रार्थनाएं सुनी गई है, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आप संतान की आशीष दे रहे हो, लोगों को अपना घर देकर आशीष दे रहे हो। आप कर्ज की समस्या को पूरी तरह से बदल दे रहे हो। आपने हर एक के लिए चमत्कार किया है। हम विश्वास करते हैं। सब लोग हाथ उठाकर कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। प्रभु कह रहे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारा निवेदन सुना है। प्रभु ने आपके आंसुओं को देखकर जवाब दिया है। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है, चमत्कार किया है। हमारा ये विश्वास है। आपने हर एक को आशीष दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। कई सारे सेवक इस समय प्रार्थना कर रहे हैं और अब हम सब मिलकर सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो पास्टर है, सेवक गण है, बिशप है, सुसमाचार प्रचारक है, छोटे छोटे गांव में सेवकाई करने वाले सेवक है, उन सभी की आशीष के लिए हम लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु के सेवकों में चंगाई बनी रहे। उनके रोग और बीमारी के बंधन इस समय टूट जाएं। प्रभु के सेवकों को स्पर्श करके हे परमेश्वर आप चंगाई प्रदान करें। शैतान के कार्य जो प्रभु के सेवकों के विरोध कार्य कर रहे हैं वो टूट जाए। सेवकों के विरुद्ध होने वाले जादू टोने के कार्य निष्क्रिय हो, चंगाई हो जाए। सेवकों को आशीष दीजिए, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। सेवकों के परिवार में आशीष रहे। उनके परिवारों में बच्चों को चंगाई दीजिए। बच्चों को सुरक्षित रखिए, आशीष दीजिए। कलीसिया बढ़े और फले फूले, अनेकों को कलीसिया में ले आए। सेवकाई को आशीष दीजिए। सेवा की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। उनके लिए चमत्कार कीजिए। जिन लोगों के पास कलीसिया नहीं है उनके लिए नई कलीसिया प्रदान कीजिए। हे प्रभु उन्हें आशीष दीजिए। सेवा के लिए आवश्यक हर एक चीज दीजिए। आपके हाथों में उन्हें सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं। हम एक मन के साथ प्रभु के सेवकों के लिए आशीष मांगते हैं। प्रभु आपने आशीष किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति है, प्रार्थना आपने सुन ली है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता। आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं।
प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है। यीशु आपके घर में आ गए हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित किया है, स्वीकारा है। आपके जीवन में वो आ गए हैं। प्रभु यीशु इस समय आपके घर में है। प्रभु यीशु का धन्यवाद क्योंकि आपने उन्हें बुलाया, इसीलिए वो आए हैं। जब यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाते हैं तब आपके जीवन में क्या होता है? यीशु को अपने मन में अपने घर में बुलाने से क्या होता है? तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। यू आर गॉड्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान। तो जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो ये कई दूर का कोई परमेश्वर नहीं, बस आपको कहना है कि हे पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपके सामने आया हूँ। वो सुंदर रीति से आपकी प्रार्थना सुनेंगे और उत्तर देंगे। अब आप परमेश्वर की संतान हो। ये एक छोटी सी पुस्तिका है, इसे बस 10 मिनट में पढ़ा जा सकता है। जब आपने यीशु को अपने हृदय में स्थान दिया, जब आपने अपने घर में उन्हें स्थान दिया, तब क्या हुआ? ये पुस्तक तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इस समय स्क्रीन पर दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करना है, जो इस समय आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यदि आप उस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करेंगे तो हम आपको प्रिंटेड बुक बिल्कुल निःशुल्क भेज देंगे। नहीं तो अगर आप हमें IDP टाइप करके भेजते हो तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उसमें उस पुस्तक के विवरण दिए होंगे, उसे आप पढ़ सकते हो। या फिर आप हमसे ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हो, उसके द्वारा भी आप ये पुस्तिका पा सकते हो। अगर आप कहते हो कि हम मसीही नहीं, हमने अभी पहली बार प्रभु यीशु के बारे में सुना है, उनके बारे में हमें अधिक जानकारी चाहिए, अगर आप इच्छुक हो तो नया नियम नामक पुस्तिका, यीशु की जीवन सारणी, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो हम आपको निःशुल्क भेजेंगे। अगर आपको इसकी जरूरत है तो हम निश्चय ही आपको ये भेजेंगे, जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हो। यीशु छुड़ाता है मासिक पत्रिका, ये हमारी सेवकाई की ओर से हर महीने छपती है। इसमें हर महीने की प्रतिज्ञा का वचन होता है, यीशु द्वारा किए गए अद्भुत गवाहियां होती है। यह आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ये पत्रिका आपको निःशुल्क भेजी जाएगी। ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और सिंहलीज भाषाओं में प्रकाशित होती है। आपको जिस भाषा में ये चाहिए आप इसे मंगवा सकते हो। यदि आपको ये पत्रिका चाहिए तो आप वेबसाइट या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हो। यदि व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमें पता भेजोगे तो हम इसे भेज देंगे। इस नंबर पर आपको बस मैगजीन ये शब्द टाइप करके भेजना है। वेबसाइट या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। आपको जिस भाषा में ये पत्रिका चाहिए, तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी, मलयालम या सिंहलीज, ये बता दीजिए तो हम आपको उस भाषा में वो मैगजीन भेज देंगे। हर महीने उसमें आपके लिए परमेश्वर का संदेश होगा, आप उसे पढ़कर आशीष प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन नालुमावड़ी में परमेश्वर के तंबू में 2 सभाएं होती है, सुबह के 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक एक सभा होती है। 2 चंगाई की प्रार्थना सभाएं होती है। रोजाना लोग यहाँ आते हैं, रोजाना चमत्कार होते हैं, रोजाना यीशु चमत्कार करते हैं। हर एक दिन प्रभु के सेवक सेविकाएं प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करते हैं। तब उसमें भाग लेकर आप यीशु के बारे में जानकारी पा सकते हो और प्रार्थना करके चमत्कार प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, तो उसी के साथ आज के दिन इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए कुछ लोगों ने दान भेंट किए हैं। हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के लिए कई सारे लोग दान का भेंट भेजते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए हमें चैनल को एक रकम अदा करनी होती है, क्योंकि चैनल चलाने के लिए भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमसे वो एक रकम लेते हैं। तो उस रकम की अदायगी के लिए कुछ लोगों ने भेंट स्वरूप दान भेजे हैं। आइए उनके आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, जिन्होंने त्याग के साथ भेंट भेजकर इस कार्यक्रम को संभाला है, उन बच्चों और परिवारों को हम आशीष देकर प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर उन्हें आशीष देते हैं। पिता, लाखों लोगों के लिए आशीष बने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, इसीलिए इन परिवारों को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को पूरी कीजिए, उनके हाथों की मेहनत को आशीष प्रदान कीजिए। उन्होंने जिन जिन बातों के लिए प्रार्थना की है उसमें चमत्कार कीजिए। बच्चों को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, उनकी नौकरी को आशीष दीजिए। हमें उन्हें आपके आगमन में देखना है, इसीलिए उन्हें तैयार कीजिए। यीशु के नाम में उन्हें आशीष देकर हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries,
Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.